कोरोना वायरस को डिस्क्राइब करने की चीज लिखी है। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो हमारा कोरोना वायरस का, उसमें आप देख रहे हो कि कितना ये राउंड शेप में है और थोड़ा हेवी जैसा लग रहा है और उसके ऊपर स्पाइक्स है। तो वो एग्जैक्टली सेम चीज उसमें लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये लिखा है कि ये जो वायरस जैसी जो चीज है, इन्फेक्शन है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके सेटल होगा और आपको कफ पैदा करेगा, कंजेशन पैदा करेगा, ब्रेथलेसनेस होगी और हो सकता है आगे डेथ भी हो सकती है। तो एक्चुअली मेंशन किया हुआ है ये टेक्निक। तो ये लेके और इसमें इसमें लिखा हुआ है जो प्रिवेंटिव मेथड है, 3 तरीके के मेथड इसमें बताए गए हैं इन्फेक्शन से हम बच कैसे सकते हैं। तो पहला मेथड ये लिखा है आइसोलेट, जो हम अभी सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, कीप डिस्टेंस कीप डिस्टेंस। अगर कहाँ जाना है तो मास्क पहनो, वेयर मास्क। हाथ धोना है आपको पूरा दिन, हाथ धोने 20 मिनट 20 सेकेंड तक के आपको पूरा बराबर से हाथ में साबुन लगा के धोना है। तो हमारे पास वेस्टीज में बहुत ही अच्छा एक हैंड वॉश है जो हम यूज कर सकते हैं पूरा दिन। अभी मैंने बहुत ज्यादा सुना है हमारे वेस्टिजियंस से कि काश हमारे पास सैनिटाइजर नहीं होता, मतलब होता। क्यों वेस्टीज में अगर सैनिटाइजर आ गया होता नहीं तो अपने पीवी कितने बढ़ गए होते हैं, ये सब सुनने में आ रहा है मुझे। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर सैनिटाइजर है ठीक है, वो वायरस को खत्म करता है जो भी है, लेकिन आप पूरा दिन तो सैनिटाइजर अगर आपके हाथ पे लगाओगे तो आपके हाथ कितने स्टिफ हो जाएंगे, कितने रफ हो जाएंगे, कितने क्या बोलते हैं, ड्राइनेस आ जाएगी उसके अंदर। क्योंकि अल्कोहल जिस चीज जो सैनिटाइजर के अंदर होता है वो आपके मॉइस्चर को पूरा खींच लेता है, तो आपके हाथ को कितना नुकसान करेगा वो बार बार यूज करने से। इसके अलावा अगर आप सपोज बाहर गए हो, थोड़ा ठीक है थोड़ा सा लगा लिए अभी, लेकिन आप पूरा दिन घर में होते हो, कुछ कर रहे हो, आप टॉयलेट गए, आपको चीज इसके अंदर कोकोनट ऑयल से बेस है और नीम है। तो नीम क्या चीज होती है? नीम हमारा इंडिया का ही प्रोडक्ट है जो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और बहुत सारी जर्म्स को मारता है, एंटी वायरस भी होता है, तो एक्चुअली एंटी वायरल भी है इसकी प्रॉपर्टी। तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अंदर प्लस एलोवेरा डाला है जिसमें आपके हैंड्स सॉफ्ट रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट आप जरूर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे वेस्टीज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वेस्टीज का हाई वेस्ट अल्ट्रा शील्ड मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टेंट है। ये आप बार बार यूज कर सकते हो आपके घर में। ये आपका जो बैक्टीरिया जो घर में होता है, फंगस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको वो खत्म करने में हेल्प करता है। आप उसको स्प्रे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, सोफा पे कर सकते हो, कोई फैब्रिक के ऊपर कर सकते हो, किचन में जहाँ आप पकाते हो वहां भी आपको सफाई रखनी है, स्टेराइल रखना है, उसको आप ये स्प्रे कर सकते हो। जहाँ लोग ज्यादा जमा होते, बच्चे जहाँ ज्यादा खेल रहे होते वहां कर सकते हो। अगर घर में पेट्स है तो वहां आप कर सकते हो। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा इसको यूज कैसा करते हैं, तो आज मैं बताती हूँ। इसको आप सरफेस को थोड़ा सा सफाई कर लीजिए, वहां के आप उसको स्प्रे करना है और 3 मिनट उसको रुकना है और उसको ड्राई क्लॉथ से फिर पोंछ लेना है। अगर आगे ड्राई क्लॉथ से पोंछ के नहीं थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है या तो थोड़ा डैम्प, मतलब थोड़ा सा स्पॉट जैसा हो जाता है, तो उसको वापस पोंछ के थोड़ा मॉइस्ट कपड़े को मॉइस्ट करके पोंछ लेना है। तो आप ये रेगुलर यूज कीजिए। अगर जैसा जो जगह आप ज्यादा यूज नहीं होता है वहां के 2 हफ्ते में एक वक्त भी कर सकते हैं। जहाँ ज्यादा यूजेज है तो आप 5 दिन में एक वक्त भी इसको स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे हाईवेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसकी मैं बताती हूँ। मेरे सारे फेवरेट ही प्रोडक्ट्स है। एक है ये अल्ट्रा स्वैब। अल्ट्रा स्वैब हमें बताया गया कि हमारे झाड़ू पोछा जो करते हैं पोछे में यूज करते हैं, लेकिन खाली पोछे में ही नहीं यूज करना है इसको। आप मैंने इसको बहुत सारी तरीके में यूज किया है। जब मैं कुकिंग करती हूँ, मेरा जो गैस रेंज है उसमें जो ग्रीस जमा हो जाता है तो जो जल के जो काला काला जमा हो जाता है, उसको भी बहुत आसानी से इसको थोड़ा सा लगा के आप स्पंज से धो आगे पहुंचोगे फौरन निकल जाएगा। और जो हमारी तपेलिया होती है जो एकदम काली हो जाती है पीछे से, उसको भी आप ये अल्ट्रा स्वाब को थोड़ी सी क्या बोलते हैं प्लास्टिक की बॉल के अंदर आप थोड़ा सा डालिए, उसके अंदर गर्म पानी डालो और हमारी डेगची को वहां उसके अंदर रख लीजिए। अगर थोड़ा कम पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा डाल देना, अगर बहुत ज्यादा काला हुआ है तो आप पीछे थोड़ा सा डेगची के पीछे अल्ट्रा स्वाब को लगा के थोड़ी देर रख के फिर गर्म पानी में भी डाल सकते हो। आप 15 मिनट रखोगे उसको, आप निकाल के हाली पहुंचोगे तो पूरा कालापन निकल जाएगा उसका। थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा आपको रगड़ना भी पड़े, पर मैंने ऐसी डेगचियां मेरी घर की ऐसी ही साफ करती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और ये एक जो बाटली है 500 ml की है। आप इसको डाइल्यूट करके
बोलते 50 बार आप इसको यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा इसमें मतलब यूज कर सकते हैं और इतना इफेक्टिव है ये प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा उल्ट्रा स्क्रब, ये डिश वॉश के अंदर हम यूज सभी मतलब यूज करते होंगे वेस्टिजियल्स में, जो माइक्रो जो हमारे रिकाबी में जमा हो जाते हैं उसको ये बहुत अच्छे से साफ करता है। आपके जो मार्केट के मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए उसमें मेरे हाथ एकदम वापस क्या बोलते स्टिफनेस आ जाती है, ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये मैं कितनी टाइम से यूज करी मेरे बिल्कुल हाथ सॉफ्ट रहे हैं। तो ये भी जो है एक बॉटल को आप इसमें से 5 बॉटल बना सकते हो, इतना ज्यादा इसको डाइल्यूट करके यूज करना है। इसको जो फील करना है आपको, जो स्पंज में लगा के फील बना के आप इसको धोइए। उसका वो हमारा डिटर्जेंट है, अच्छी खुशबू खुशबू आ जाती है इसको यूज करने से। इसमें भी आपके स्पॉट्स अगर आपके हल्दी का दाग हो गया, कोई दाग हो गया, कभी लगा के थोड़ी देर रहने देना है, उसको थोड़ा सा रगड़ोगे तो वो धीमे धीमे स्पॉट भी निकल जाता है, इतना इफेक्टिव है। तो ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और ये उल्ट्रा गार्ड तो माय गॉड बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर्स किए हैं लेकिन इसके जैसा मैंने कभी नहीं अभी देखा है। जैसा टॉयलेट क्लीन करने का किसी को भी नहीं पसंद आता है, ऐसा होता है कि नाक पकड़ के करे। हम मास्क पहन लो एक, इसको थोड़ा सा इसका जो ये मैं अभी कर्सर बता रही हूँ, जो इसको बोलते हैं स्पॉइट, स्पॉइट को आप लेके टॉयलेट के अंदर पूरा लगा लो सब जगह, और उसको थोड़ी देर रहने दीजिए 15 मिनट। वो तो मिनट भी चलता है, आप रहने दीजिए, फिर आपका ये जो ब्रश होता है उससे आप पूरा उसको धो लीजिए और फिर पानी डालो, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, इतना ज्यादा चमक आता है कि बस में। ये मेरा फेवरेट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही फेवरेट है। और हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है उल्ट्रा शाइन। उल्ट्रा शाइन से आपको चमक आ जाती है, जो आप सब विंडोज है, विंडोज पे भी आपको महीने में 2-3 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहां के बहुत सारे ये जर्म्स वगैरह अटैच हो जाते हैं। जो अपना मिरर है, मिरर को भी आप साफ कर सकते हो इससे। और आपके जो इससे स्टील की अगर कबट है, कबट में भी शाइन आ जाएगा आप ये यूज करोगे तो। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको घर में जो वायरस आ जाते हैं उससे फ्री रहने को, उसको सफाई करने में, आपके घर को साफ रखने में ये प्रोडक्ट जरूर आप यूज कर सकते हो। आपको 99% इफेक्टिव मिलेगा ये, और नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गई हूँ, लेकिन मैं वापस अभी जो आयुर्वेदा में जो बता रहे थे 3 पॉइंट्स थे, जो एक आइसोलेट करने का जो पॉइंट था, वो एक हमने प्रिवेंट कर सकते हैं हमारा कोरोना वायरस को। तो मैं अब सेकेंड पॉइंट पे अब आती हूँ, थोड़ा डाइवर्ट हो गई थी। ये सेकेंड पॉइंट है, do not feed the wrong things so that the virus becomes stronger and more active। तो क्या उसका क्या मतलब हुआ, तो आप नहीं जान कई बार क्या चीजें लेते हो तो अंदर जगह वायरस आ गया है तो उसको स्ट्रांग बना देते हो और एक्टिव कर देते हो। ये होता है हमारा कफा दोषा की जो चीजें होती है, कफ प्रकृति की चीजें हम जब खाते हैं, तो सपोज फॉर एग्जांपल ब्रेड है, व्हाइट मैदा है, व्हाइट शुगर है, और डेयरी प्रोडक्ट है। उसके अलावा भी काफी है, लेकिन ये हम बेसिकली ज्यादा यूज करने में आता है। मैदा जो होता है हम केक वगैरह खाते हैं उसमें होता है, बन्स वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड में होता है, हम जो नूडल्स खाते हैं उसमें भी मैदा की बनी होती है, जो कप रामेन वगैरह है उसमें भी होता है। और व्हाइट शुगर है, वो भी बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सब चीजों से आपकी बदन के अंदर कफ प्रकृति बढ़ जाती है, और वो हमारे कफ प्रकृति जो है ये इन्फेक्शन वगैरह को ज्यादा बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। अब ये कफ दोषा होता क्या है, तो ये एक 2 एलिमेंट्स है उससे बना होता है, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या, आप देखिए तो एक लैंड के तौर पर देखिए, अर्थ यानी पृथ्वी होती है, मतलब है। तो वाटर जो है, ये दोनों का अगर आप देखो तो स्टिल होते हैं बिल्कुल। जमीन जब हिलेगा, जब अर्थक्वेक आएगी तब हिलेगा। वाटर हिलेगा अगर आप उसको हिलाओगे, या तो रिवर अगर फ्लो हो रही है तो हिलेगा, नहीं तो नॉर्मली आप एक ग्लास में पानी रख दोगे तो वो हिलेगा नहीं। आपका जमीन भी नॉर्मली ऐसे ही स्टिल होता है। तो ये और हैवी होता है, वाटर भी वजनदार होता है और ठंडा होता है। अगर आप उसको आग लगाओगे तो गर्म होगा, नहीं तो नॉर्मली अगर पानी को रख दोगे तो वो ठंडा होते जाएगा। तो ये कफ की प्रकृति होती है, जो सॉलिड होता है एकदम, और स्टेडी मतलब सॉफ्ट होता है, स्लो होता है एकदम, हेवी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के अंदर देखिए प्रकृति जो होती है कफ, उन लोगों को आप बोलोगे कि चलो ना हम बाहर जाते हैं, तो उन लोगों को होगा नहीं चलो ना आज तो मुझे बस सोना है, कल चलेंगे हम, आज नहीं, चलो ना कल पे, तो कल पे चाल डाल देते चीज़ा।
वो थोड़े लेजी टाइप के हो जाते हैं, उनको करना होता है लेकिन नहीं, मैं आज तो चलो ने नहीं करना है। ऐसे बोलने वाले जो होते हैं वो ज्यादा कफ प्रकृति के अंदर हम देखा जाता है। और कफा का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर म्यूकस ज्यादा बढ़ जाती है, एलर्जीज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, कंजेशन हो जाता है, लेथार्जिक जो फील करते हैं, एकदम थकन लगा करती है हर बार, स्लो हो जाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा फॉगीनेस आ जाती है हमारे माइंड में। तो ये कफ प्रकृति है। तो हमें ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करो तो आप हेल्दी रह सकते हो। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। उसमें आपको ऐसे चीजें लेनी है, हर्ब्स लेने हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी प्लस बढ़ेगी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खुलेगी, और आपका जो आम जो बदन में होता है वो डिटॉक्स करेगा। ये आम क्या चीज होती है? तो अपने बॉडी में एक होता है वेस्ट और एक होता है आम। वेस्ट क्या चीज होती है कि अपने जैसा टॉयलेट में हम यूरिन करते हैं, फीसिस करते हैं, आपकी जो पसीना होता है, नाक रहती है, या तो नाक के अंदर जो बोलते हैं वो जो रहता है, वो नाक में से जो निकलता है कचरा, उसको भी एक वेस्ट के तौर पे हम लेते हैं। और ये चीज जो है वो बदन में से निकलना ही चाहिए। अगर नहीं निकला तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पसीना नहीं निकला तो ये आम बन जाता है। और आम एक इससे वो एक ऐसी चीज होती है, क्या है, हम जैसे किसी भूमि, और भूमि इधर आ, जो आम होता किससे है बात कर वो रही है? चिकनापन होता है, और वो धीमे धीमे जो कफ प्रकृति बढ़ाता है, और वो ठंडक हो जाती है उसमें, और वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और वो नसों को क्लॉग कर देता है, जयराज ये जी, चैनल्स को block कर देता है। तो अब ये जब आम अपने बदन में जब होता है, उसको निकालने के लिए हमें जयराज जी, बढ़ाना पड़ता है। जी। 1 मिनट में बाकी सारे लोगों को पहले कर लेते हैं, बाद बाद में जो ज्वाइन हो रहे हैं वो उनका म्यूट नहीं हेलो, कर रहे हैं। 1 ही मिनट में पहले अच्छा सबको म्यूट करके फिर आपको खोल देता हूँ वापस, क्योंकि कुछ लोग अनम्यूट फॉर्म में हैं। अच्छा। मैं 1 ही मिनट करता हूँ, पीछे से आवाज आ रही है। अभी आपको ही खोला है सिर्फ, बाकी मैं सब म्यूट है। जी, जी, अभी बोलिए। तो मैं आम की बात कर रही थी। जो आम होता है वो ऐसा चिकनी चीज होती है अपने बदन के अंदर, और वो जैसे ठंडक कफ बढ़ते जाता है तो ये आम भी बढ़ते जाता है, और वो चिकनापन से एकदम कड़क हो जाता है, और आपके बदन के जो चैनल्स है, आपके जो नसें हैं, उस सबको क्लॉग करने लगता है। अब इसको हमें मिटाने के लिए पित्त प्रकृति को बढ़ाना पड़ता है, वो अपना बैलेंस करना होता है बदन के अंदर जो दोष है। सबके अंदर वात पित्त कफ सब होता है। तो ये पित्त को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा बोलता है कि आप च्यवनप्राश खाओ रोज। च्यवनप्राश, अगर आप डायबिटीज है तो नॉन स्वीट च्यवनप्राश भी मिलता है तो वो लो, या तो आप अनार का जो पील होता है वो भी बहुत अच्छा, उसको आप गर्म करके पानी में उबाल के भी आप उसका पी सकते हो। या तो तुलसी है, जिंजर है, सिनेमन है, अपना टर्मेरिक है, या तो अपना जो वेस्टीज का करक्यूमिन है वो भी बहुत अच्छा है। तो उसको मैंने जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छा जेटा का चाय है, जेटा स्पेशल टी है हमारी, तो उसका हम जैसा कावा जैसा बनावे, ये जो तुलसी, जिंजर, सिनेमन, करक्यूमिन जो है उसको मिला के हम एक वार्म जेटा मसाला टी बनावे, और पूरा दिन हम इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा पीते रहे तो हमारा ऑलरेडी पेट को बढ़ा देगा, हमारे डिटॉक्स को हेल्प करेगा ये करने में। जैसे मैंने ये अभी बना के मैं ये पूरा दिन पीते ही रहती हूँ। इसमें भी मैंने करक्यूमिन डाली हुई है, और तुलसी डाला है, जिंजर डाला है, सिनेमन डाला है, और मैंने लौंग डाली हुई है थोड़ा इसके अंदर। तो ये प्रकृति को बढ़ाता है, तो ये आप बना सकते हो। और एक अपने पास चीज है जो करक्यूमिन जो मैंने अभी बताया, उसका आप रात को दूध बना के पी सकते हो। ये मैं एक्चुअली मैं मेरे मम्मी पापा जो 85 के ऊपर है उन लोग को मैं रोज रात को ये बना के देती हूँ, उसकी मैंने फोटो खींची है। तो करक्यूमिन की जो कैप्सूल आती है उसको मैं खोल के उसका जो पाउडर है उसको मैं दूध में मिला के उसको मैं फेंट के थोड़ा सा गर्म करके और दोनों को मैं देती हूँ। तो इससे भी जो कफ है उसको कम कर देगा। तो ये करक्यूमिन जब मिल्क के अंदर आता है तो वो ठंडक देता है थोड़ा, तो एक्चुअली कफ को बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा हम उसको गर्म करके पीते तो उसकी वो जो प्रकृति है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप ये ले सकते हो रोज रात को भी, इससे भी आपको अच्छा होगा। अब नेक्स्ट मैंने जो प्रोडक्ट लिया है वो एल आर्जिनाइन लिया है, इसके अंदर जो वायरस को फाइट करने में हेल्प करे। तो एल आर्जिनाइन अपने वेस्टीज में कार्डियक के अंदर लिया हुआ है, हमें कार्डियक सीरीज में आता है।
लेकिन एलर्जिनाइन बहुत कुछ इसके फायदा है। इसमें जो रेस्वेट्रॉल है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको जो स्ट्रेस हो जाता है, जो आप डरते हो, जो फियर आती है, एंजाइटी होती है, बहुत तरीके के स्ट्रेस होते हैं अपने, तो उसमें जो फाइट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसको वो बढ़ाता है। जो फ्री रेडिकल्स जो खाने पीने में हमने अगर जंक फूड खा लिया तो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, तो उसको लड़ने में बहुत हेल्प करता है। ये भी है। फिर अगर सपोज बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि वो नसों को बड़ा कर देता है। इसके अंदर एक चीज़ है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अपने नसों को बड़ा करके और उसको हेल्दी करता है। उसमें अगर सपोज आम बढ़ गया है, जो आयुर्वेदा में बोलते हैं, अगर क्लॉगिंग हो गई है तो उसको वो खोल देता है। ये बहुत ही अच्छा है। और एक मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा जिसमें एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर अजय मोहन करके ने, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, डज नाइट्रिक की कोरोना वायरस। और अभी इस पे एक्चुअली स्टडी चल रही है, और बहुत सारे स्टडीज की उस पर बता रहा है कि हो सकता है कि ये एंटीवायरल इफेक्ट देवे, और जो रेप्लिकेट होता है, जो अपने बदन में जाके वायरस जो म्यूटेट होता है, रेप्लिकेट होता है, उसको वो स्टॉप करने का इसमें एबिलिटी हो सकती है। तो अभी इसका डेटा पूरा फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन ये स्टडी हो रही है। तो आप ऐसा अगर किसी ने स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम उसको प्रोटेक्शन के तौर पे करने में कोई उसमें हर्ज नहीं है। अब रोजाना एक एलर्जिनाइन रोज सुबह में कांच के ग्लास में पीना है, ये स्टील में नहीं पीना है। तो ये एक पॉइंट आया, क्यों स्टील में नहीं पीना। स्टील जो है अपने बदन में अगर सपोज टेंस लगी हुई है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसके क्या बोलते हैं, सॉरी, स्टेंस है जिसके अगर हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, अरे बहुत है कहाँ पे होते कोई बात कर रहा है पीछे, सलिया लगा आप है, कंटिन्यू करिए। लगी है, तो उन लोग को भी ये नहीं लेना है। सॉरी, तो मेटल स्टैंड्स वगैरह वो नहीं लेना, इसलिए इसको ग्लास में ही पीना है, कांच के ग्लास में। तो आप ये पी सकते हो। तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट लिया है। उसके बाद हम ये इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी बहुत सुनते हैं, होता क्या है इम्यूनिटी। तो उसका जो डेफिनेशन है, वो इम्यूनिटी एक बैलेंस स्टेट होता है अपना, जो हर एक की प्रकृति होती है, तो उसके हिसाब से एक बैलेंस होता है जो हम इन्फेक्शन से लड़ सके। वो एक क्या बोलते हैं, शक्ति होती है अपने अंदर, जो स्टैमिना होता है, उसकी ही बात होती है। और ये जो अनवांटेड बायोकेमिकल इन्वेजन, मतलब जो अनवांटेड चीज अपने बदन में आ जाती है, जैसे बैक्टीरिया जो नहीं चाहिए हमें, जो जर्म्स है वो सब आ जाते हैं, उसको लड़ने की हमारी शक्ति होती है। और उसको जैसा एलर्जी भी हो जाती है, तो ऑटो इम्यून जो अपने बदन के अंदर से ही जो डिजीज पैदा करती है, उसको भी टॉलरेट करने की शक्ति हमारे अंदर होती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को कैसा कैसा करके वो कम हो जाती है हमारे बदन में। वो एक तो जेनेटिकली भी कभी हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पहले से कम है, या तो ड्रग्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपने दवाई खाई होगी कभी, बहुत सारी हेडेक होते हैं तो आपने उसकी दवा खाते गए, एलोपैथी लेते गए, तो आपके बदन में टॉक्सिन्स जमा हो गए, तो उसकी वजह से भी होती है। और उसके अलावा जो नॉर्मल आपके जो लाइफस्टाइल है, उसमें आप देखिए, जैसे अगर आपने नींद कम ली है, तो 6 से 8 घंटे आप बोलते हैं कि लेनी चाहिए नींद, वो आपको नहीं मिली है, आपको बार बार थकन लग रही है नींद की वजह से, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो कहते हैं कि आप जो टाइम पे नॉर्मली सोते वही टाइम पे सो, तो आप आराम से वो जो टाइम पे उठते वही टाइम पे उठोगे, आपका एक बॉडी क्लॉक भी आपकी ठीक हो जाएगी, तो उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट जो है, वो एक्सेस वाइट रिफाइंड शुगर जो है, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। वो विटामिन सी को वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जाने से वो रोक देती है, और आपको इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, कम कर जाती है। ये अगर आपने वाइट शुगर का कुछ ज्यादा ले लिया, तो आपके 30 मिनट्स के अंदर से वो शुरू कर देगा, और बहुत सारे घंटे तक के आपकी इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देगा। तो वाइट शुगर से बोलते कैंसर का भी एक फूड होता है। अगर कैंसर होता है, अगर आपने शुगर बिल्कुल बंद कर दी, सारी शुगर आपने निकाल दी, केक्स नहीं खाए, कुछ नहीं खाया, तो वाइट शुगर होता है, तो बोलते कि अपने आप वो हो सकता है कि कैंसर की जो है वो कम होते जाएगा। और विटामिन सी भी बोलते कैंसर से बचने के लिए, लेने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो शुगर जो है वो उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी है नहीं। तो अगर शुगर के अलावा अपने पास है स्टीविया,
स्टीविया आप यूज कीजिए, उसमें ये कुछ वैसा नहीं, आपकी इम्यूनिटी को बल्कि अच्छा करेगा। तो स्टीविया को लेने में मुझे पता है कभी कभी लोग बोलते हैं कि टेस्ट बहुत अजीब लग जाता है, चाय का भी टेस्ट खराब हो जाए तो हमको वो स्टीविया यूज नहीं करनी है। लेकिन कोई भी चीज आप अगर शुरू में लेते हो, अगर आपने चाय भी चेंज की, सपोज आप वाघ बकरी ले रहे की आपकी आदत है, आपने जेटा टी ली तो आपको चेंज लगेगा ही। कोई भी चीज चेंज कर शुरू में चेंज लगता है। मुझे भी लगा था जब मैंने स्टीविया डालना शुरू किया था। तो स्टीविया का टेस्ट में चाय का थोड़ा टेस्ट अलग होता है, लेकिन वो जब आपको आदत ठीक बढ़ जाती है तो बल्कि वो अच्छा लगने लगता है। तो आप भी थोड़ा शुरू में नहीं लगता, अब उसको आपकी हेल्थ का सोच के आप करके देखिए। आपको स्टीविया वाली चाय इतनी अच्छी लगेगी कि आपको फिर वाइट शुगर वाली पसंद ही नहीं आएगी। वो भी आप करके एक बार देख लीजिए। और आपको अगर मीठा खाना ही है तो फ्रूट्स खाइए, एप्पल है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, इसमें भी सारा विटामिन सी है। विटामिन सी आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो वो आप ले सकते हो। अब ये आपको एक चीज केयरफुल रहना है कि खाने के साथ नहीं लेना है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर ज्यादा कैलोरीज होती है। तो स्नैक के तौर पे आप चाय के टाइम पे थोड़ा एक ले लो, या तो सुबह में नाश्ते में ले लो, या तो दिन में जब आप खाने के बीच में 2 घंटे का गैप के अंदर आप ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पॉइंट जो है वो अल्कोहल और टबाको है। अल्कोहल बोलते हैं कि कितने बोलते हैं कि आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो जरूर होता है, लेकिन वो एक ग्लास होता है रेड वाइन का, जो अच्छा होता है, जो फ्रांस में लोग हर बार लेते हैं खाने के साथ। तो वो इसलिए फ्रांस में हार्ट पेशेंट्स बहुत कम है। ये एक है, लेकिन आप ज्यादा अल्कोहल ले लो, ठीक है हार्ट के लिए अच्छा है, तो बार बार आप पीते जाओ तो वो तो नहीं है। उस अगर आप ज्यादा करोगे तो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसका भी प्रोडक्शन कम होते जाएगा, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो आपका लिवर को भी ओवरवर्क करना पड़ेगा, और उससे आपका जो वाइटामिन जो आपने ले रहे हो वो भी स्टोर करने का पावर कम हो जाएगा, इम्यूनिटी को कम कर देगा उसका मतलब। और टबैको है, गुटखा वगैरह ये सब तो है ही, उसके अंदर तो सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, और आपको लंग्स को पूरा डैमेज कर सकता है। तो अगर ये टबाको लेते हो, लंग्स डैमेज है, तो अगर कोरोना वायरस को आप लड़ने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीजें हो सके तो छोड़ना है। अगर आप ले रहे हो तो ये आदतों को कम करना है। और स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे तरीके से आ सकता है, लेकिन लोग ज्यादा जो स्ट्रेस हो जाते हैं तो ओवर ईट करने का भी आदत पड़ जाती है, जंक फूड पे हाथ चले जाता है, अगर अगर खाना नहीं मिलता है तो इस पे चले जाता है। तो आपका इसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है, और इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है। तो उसकी वजह से आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का भी मल्टीप्लाई होने का वो नहीं होता, इन्फेक्शन को लड़ने की शक्ति नहीं मिलती है। और जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो आपका मन नहीं लगता है कोई भी चीज में, थकन लगा करती है, तो नेगेटिव थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं उसमें। तो नेगेटिव थॉट्स आते आते बढ़ते जाएगा, अगर वो तो बंदा वो डिप्रेशन में भी चले जाता है। तो उसमें नहीं जावे, इसलिए एक तो स्पेशली अभी का जो टाइम है, आप कोरोना वायरस में आपको घर में रहना है, आइसोलेट होना है, तो बहुत जल्दी से नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, डिप्रेशन भी आ सकता है। तो आप अच्छी चीजें खाओ, आपके थॉट्स को भी अच्छे रखो। तो उसके लिए भी आगे मैंने लिया है जो योगा है, मेडिटेशन है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो पानी ज्यादा पीना है, पूरा दिन आपको हाइड्रेट रहना है। नॉर्मली बोलते हैं 1 to 2 लीटर्स पर डे लेना है, आपके प्रकृति बॉडी के ऊपर रूम टेम्परेचर पे लेना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ठंडा पानी से आपका कफ दोष को इम्बैलेंस कर देगा, वो इमीडिएटली आपके तीन कफ दोष ही नहीं, आपके तीनों भी जो है दोषा उसको पूरा अनबैलेंस कर देता है। तो ये ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, आइस वाटर। अभी अपना बहुत गर्मी की सीजन है, तो अगर आपका 40 के ऊपर जाता है तो आप खाना अगर नहीं खा रहे, दिन में अगर आपने थोड़ा ठंडा पी लिया तो कुछ नहीं, आपका एकदम गर्मी लग रही है, आपका एसी नहीं है घर में, बहुत गर्म लगा है, थोड़ा ठंडा पी लिया तो कुछ नहीं। लेकिन खाने के साथ स्पेशली आइस वाटर को तो अवॉइड ही करना है, आइस ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि आप देखिए खाना कैसा बनता है, ऑयल होता है, आप ऑयल में तड़का देते हो, दाल बनाते हो उसमें भी ऑयल होता है, सब्जी बनाते तो ऑयल का लेते हो, घी लेते हो उसमें। अगर आप ये चीज ऑयल और घी को आप फ्रीजर में रख दो जहाँ आइस बनता है, तो क्या होगा, वो कड़क हो जाएगा उसमें बिल्कुल। तो आपके बदन के अंदर आप खाना खा रहे हो जिसमें ऑयल होता है, और आप अगर आइस पियोगे तो आपके बदन में भी यही प्रॉब्लम आएगा। तो आम जो है वो जम जाएगा आपके बदन में, तो वो आपको पूरा आपके बदन में अलग अलग डिजीजेस को पैदा करेगा। तो कोरोना वायरस तो अलग बात है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेगा। तो ठंडा पानी को जितना, आइस वाटर स्पेशली खाने के साथ लेने का अवॉइड करना चाहिए। और एक पॉइंट है जो एक्सरसाइज, आपको लैक ऑफ एक्सरसाइज तो पता ही है कि आपको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो आपका हेल्थ नहीं रहेगा, वो तो आपको सबको पता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये भी पॉइंट है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज भी कितने कर ले, चलो एक्सरसाइज करना है तो, और 1-2 घंटे 3 घंटे चला लगातार करते रहे, जिम जाके नहीं करते हैं,
बॉडी बिल्डिंग किया करते तो उसमें क्या करते हैं, मसल्स और आपके जो बॉडी है ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो बोलते हैं बेसिकली 90 मिनट्स के अंदर आपको खत्म करना चाहिए आपके एक्सरसाइज जो करते हैं, और बीच बीच में आपको ब्रीदिंग भी थोड़ा लाना है, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी लो होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र बहुत कम उम्र में वो खत्म हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो मसल्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन बॉडी में अच्छे से मिलता नहीं है, तो उसमें भी आपको एक्सरसाइज करनी है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा जल्दी से आपको चलना है सुबह में रोज, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। या तो आप योगा करो, ब्रीदिंग स्पेशली करो, प्राणायाम वगैरह करना है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं दूसरा स्लाइड पे जाती हूँ। अब हमारे वेस्टीज के अंदर भी बहुत सारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के सप्लीमेंट्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ। तो हम पूरी इम्यूनिटी लाइन मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। तो हम स्पिरुलिना की बात करो तो एक स्पिरुलिना क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट पावर हाउस बोलते हैं, जो सुपर फूड है एक्चुअली। क्यों सुपर फूड है? क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस है कि आपको दूसरी चीज लेने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा है। तो ये आप दिन में अगर लेना है आप एक ले लीजिए, आपको पूरा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। ये एस्ट्रोनट्स जो है वो स्पेस में भी ले जाते हैं कि उनकी विटामिन सप्लीमेंट इससे हो सके। इसके अंदर एक क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या चीज होती है, जो इसका ग्रीन कलर जो देती है वो होता है। क्लोरोफिल आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन या हीलिंग इफेक्ट्स भी है इसके, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। और इसमें एक क्वालिटी है क्लोरोफिल में जो मुझे भी अभी पता नहीं थी, जो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि आपकी जो बदन की जो बदबू होती है उसको वो मिटाने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। तो ये एक नेचुरल डिओड्रेंट के काम पे काम में भी काम करता है ये। तो क्लोरोफिल होता है, इसमें आयरन जो है वो 50 गुना स्पिनच से ज्यादा है, कैल्शियम है जो 26 टाइम्स मिल्क से ज्यादा आपको मिलेगा, बहुत रिच है प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स अच्छा टाइप के हैं, बीटा कैरोटीन है, B12 है, विटामिन ई है, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये लेने से एक चीज़ की ख्याल रखनी है कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या तो थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कितने डॉक्टर्स बोलते हैं आपको आयोडाइन की जरूरत होती है, कमी होती है। तो उन वो लोग जो है, जैसे मुझे लगता है गोइटर वाले जो होते हैं उनको कमी होती है, तो उनको स्पिरुलिना लेने के लिए ओके है। लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड कैंसर है, तो उन लोगों को ये अगर आपको लगता है कि मैं ले सकती हूँ, अगर मुझे गोइटर है मैं ले सकती हूँ, तो एक बार डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर वो बोलते तो आप ले सकते हो। और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा नोनी। नोनी को बोलते हैं संजीवनी फ्रूट। ये इसमें ऑलमोस्ट 80 टाइप की बीमारियों से ये आपको बचाता है। तो क्या करता है, ये सेल को क्लेंस करता है। नीचे उतर के खड़े हो, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, टाइम है केवल उनकी हो जाएगी उस दिन क्या थोड़ी थी बाजी ये बंद कर दो। आवाज कम कर, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पहले अपने आप को म्यूट कर ले, इससे प्रेजेंटेशन में डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर हमको ढूंढना पड़ता है कौन रह गया है अनम्यूट। थैंक यू सर। तो नोनी के प्रदीप अंदर कुमार जी मुझे दिख रहे हैं इस बार, अभी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ से करता हूँ। तो प्रताप एम भी अनम्यूट है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और जहरा जी अब आप चालू करिए, शायद उन्होंने अपने आप को कर लिया, अभी आवाज खत्म हो गई। जी थैंक यू। तो नोनी के अंदर जो जेरोनाइन करके ने एक एंजाइम है जो आपके बदन के जो सेल्स है उसको खोल देता है पूरा, और उसके अंदर न्यूट्रिशन जाने के हेल्प करता है, मदद करता है, और उसको वापस बाहर निकालने में, डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है। इससे आपका सेल्स हेल्दी रहती है, आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन पावर मिलता है सेल्स के अंदर, और आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है।
और इसको भी संभाल के जिसको नहीं लेना है ये प्रोडक्ट, वो ये है स्पिरुलिना के बिल्कुल सेम लोग है जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, जिसको जिसको लिवर का प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं लेना है। यूरिक एसिड है, किडनी प्रॉब्लम्स है, और यंग बच्चों को नहीं लेना है, 12 साल के नीचे के बच्चों को नहीं लेना है, और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना है। अब तीसरा जो है हमारे पास, तो ठीक है, ये स्पिरुलिना और नोनी नहीं ले सकते, तो हमारे पास 3 और प्रोडक्ट्स है जो आप ले सकते हो। कोलेस्ट्रॉम है, ये ऑलमोस्ट सारे लोग ले सकते हैं। ये एक बोवाइन मिल्क बोलते हैं, जो गाय का दूध होता है, प्रेग्नेंट गाय का दूध मतलब प्रेग्नेंट गाय होती है तो उसका जो डिलीवरी करती है उसके फर्स्ट 7 डेज का ये दूध होता है। उसको हम वेस्टीज जो है वो न्यूजीलैंड से लाती है और यहाँ आगे कैप्सूल फॉर्म में पाउडर करके कैप्सूल फॉर्म में हमें डिलीवर कर रही है। ये क्या करता है कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एंड्योरेंस जो होता है, जब बीमारी हो जाती है उसका एंड्योरेंस होता है उसको बढ़ाता है, पावर को, आपकी रिकवरी टाइम को जल्दी करता है। तो एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आज से ही आपको लेना शुरू करना, अगर आप नहीं ले रहे हो कि आपको सपोज हो भी जाता है तो आपको फिक्र नहीं करना है, आपको बस पता होना है कि आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा है कि आप उसको लड़ सकोगे। और ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को लेने का रिकमेंडेशन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन लोग का फर्स्ट उनका जो होता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स जो होते हैं उसमें बीमारी आने का बहुत जल्दी हो सकता है, मतलब दे आर प्रोन टू गेट सिक। तो उन लोगों को ये लेने से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, तो उनके जो बेबी होता है उसको भी वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में लेना है। इम्यूनिटी फैक्टर, इम्यून फैक्टर जो आईजीजी बोलते हैं वो इसके अंदर है, जो आप मदर्स जो है उनको फ्लू या जो भी डिजीज होती है उससे फाइट करने का रेजिस्टेंस देता है, निमोनिया है और बहुत सारी डिजीज से ये बचाता है। तो ये छोटे बच्चों से ओल्ड लोगों तक सबको ही ले सकते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे हैं तो आप आंवला भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आपके पास आंवला है तो वो ले सकते हैं। अभी वो भी विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच है, तो कफ प्रकृति को फाइट करने में हेल्प करता है। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, आपका जो जीआई ट्रैक बोलते हैं, उसको भी वो डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। आपकी लिवर को स्ट्रेंथ करता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। आपकी एसिडिटी को बैलेंस करता है। स्किन और हेयर का ये हीरो होता है। और आपके बदन में अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जमा हो गए तो उसको लड़ने का एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें बढ़ाता है, तो वो लड़ सके। अब आंवला भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सब ले सकते हैं, खाली जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स है, उनको ज़रा संभाल के लेना है, एक बार डॉक्टर से बात करके लेना होगा। और आंवला लिवर प्रॉब्लम अगर है ऑलरेडी तो लिवर को हेल्दी बनाता जरूर है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हुआ ये है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी एक बार कंसल्ट करना है कि उनके बदन में अलग अलग चीजें, तो आंवला लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक बार कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। ये दूसरा है हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो है, अगर अभी हाँ क्यों मैंने ये एलोवेरा वेरा से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आंवला जो है अभी विटामिन सी का आपने बहुत सुना होगा कि कोरोना वायरस को लड़ने में हेल्प करता है, तो बहुत सारे लोग विटामिन सी कर रहे हैं। तो ये आंवला मैंने भी एक्चुअली परचेज करने का किया ऑनलाइन, तो पता चला कि आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। तो आंवला अगर नहीं मिल रहा है आपको अभी, तो आप एलोवेरा जरूर ले सकते हो। एलोवेरा में भी विटामिन सी है, सारे विटामिन बी है इसमें, सारे विटामिन B12 भी है, ए है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ई है, 19 अमीनो एसिड इसके अंदर है ऑलमोस्ट, और आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा, ब्लड शुगर को भी कम करने में हेल्प करेगा, फिर कोलेजन इलास्टिन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, और एंटी एजिंग क्वालिटी भी है। ये भी बेसिकली लिवर प्रॉब्लम है तो जरा संभाल के लेना है, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी जरा संभाल के लेना है, डॉक्टर से बात करके लेना है। और ये सारे प्रोडक्ट्स अपने वेस्टीज के हैं। इसके अलावा अपने पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आयुसंते का वाइटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज होती है कि वो आपके बदन में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा जमा हो गए, और आपका बैलेंस जो है एंटीऑक्सीडेंट कम होने से आपका रेशियो का इम्बैलेंस होता है, मतलब आपको इम्यूनिटी को डाउन करने में वो बढ़ती है, तो उसको बढ़ाने, इम्यूनिटी को बढ़ा के आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, तो ये फ्री रेडिकल्स को लड़ने में हेल्प करता है, तो ये इसका काम करता है। तो इसमें भी देखो, आपको आंवला अगर नहीं मिल रहा है ऐसा, तो इसके अंदर भी आपको आंवला मिल जाएगा।
और ग्रेप सीड है, ग्रीन टी है, कैरेट एक्सट्रैक्ट है। और ये आपका इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है, लेकिन सेल को रीजनरेशन, सेल को भी ठीक करने में, रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। ये आपके इम्यूनिटी बूस्ट सप्लीमेंट्स हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास और 2 प्रोडक्ट्स है जो हमारे प्राइम के वी एक्सट्रैक्ट और एफ एक्सट्रैक्ट है। हमारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट के अंदर 13 फ्रूट्स है, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, बिलबेरी, अनार, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, गुआवा, बनाना, पपाया, ब्लैक प्लम है। इसके अलावा हमारे पास ये मसाले टाइप के डाले हुए हैं जो सिनेमन है, टर्मरिक है, स्पिरुलिना और नोनी। प्लस इसके अंदर आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आ गया, एलोवेरा भी आ गया, अल्फाफा आ गया और बी कैरोटीन आ गया, कैरोटीन ये आ गया। ये भी आपको पूरा फुल डे का आपको सारी एनर्जी इसमें मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये एक ग्लास भी पी लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रहता है पूरा दिन। तो अगर आपने एक दिन फ्रूट पिया, एक दिन आप वेजिटेबल ले लो, या तो सुबह में आपने फ्रूट लिया तो शाम को वेजिटेबल ले सकते हो। वेजिटेबल के अंदर क्या है, व्हीट ग्रास है, स्पिनच है, बीन्स है, मिंट है, सेलरी है, कैरेट्स है, बीट रूट है। इसके अंदर लिकरिस करके जो एक आता है, जो हम इसको यहाँ के गुजराती में जठी मट्ठू बोलते हैं, मुलेठी का होता है, वो है इसमें जो स्वीटनेस देता है। सिनेमन है, टर्मरिक है, स्पिरुलिना और नोनी है। इसके साथ भी प्लस ग्रीन टी भी आता है, ग्रेप सीड आ रहा है, बिलबेरी, आंवला, इसमें भी आंवला आ गया, एलोवेरा भी आ गया, बी कैरोटीन आ गया और क्वेरसेटीन आ गया। क्वेरसेटीन क्या चीज है, तो ये एक पिगमेंट होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी आप ज्यादा ले सकते हो। और हालांकि ये दोनों में भी एक आपने देखा होगा कि नोनी और स्पिरुलिना है। तो अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ये चीज नहीं लेनी है। अब आप देखिए, मैंने ये नीचे जो फोटो डाली है, ये मैंने घर में बनाया था। तो अभी आप घर में लॉकडाउन में हो, जिसके पास बच्चे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा मीठा मीठा खाने का दिल हो रहा होगा, तो क्यों आप ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप ये कोलेस्ट्रॉम है, स्पिरुलिना है, उसको आप वीट ग्रास के सॉरी वीट ग्रास नहीं, चाइना ग्रास यूज करो। या तो मैंने अगार अगार यूज किया है, उसकी मैंने एक पुडिंग बनाई है, फालूदा आप बना के रख सकते हो। तो थोड़ा मीठा करने के लिए शक्कर नहीं यूज करके स्टीविया को यूज कर लीजिए। स्टीविया को आप तोड़ के उसको जब अगार अगार करते हो उसके अंदर आपको डाल देना है। उसको जब बॉईल करते हैं, जब अपना चाइना ग्रास को साथ ही आप डाल दीजिए, और स्पिरुलिना और ऐसा पुडिंग बनाओ, आप मूस बना सकते हो। बहुत कुछ इसमें आप अलग अलग चीजों जैसा बनाते हो घर में, इसमें आप अपने चीज के प्रोडक्ट्स पूरे डाल दीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी, बच्चों को लगेगा खाने में। ये एक आइडिया है। अब जो विटामिन सी की हम बात कर रहे थे, तो एक्चुअली विटामिन सी जो है वो वंडर्स करता है। विटामिन सी होता क्या है, तो इसका एक दूसरा नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, और ये आपकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सेल और बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपकी कोलेजन को ठीक करने में हेल्प करता है, आयरन को अब्सॉर्ब करने में विटामिन सी हेल्प करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही है। आपके अगर जख्म हो गया है, वुंड हो गया है, तो उसको हीलिंग में हेल्प करेगा। आपकी कार्ट्रिजेज, जो बदन में कार्ट्रिजेज होती है, बोन्स होते हैं, डार्ट है, उसकी मेंटेनेंस में ये हेल्प करेगा। अब मैं एक अगेन मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे एक इतना बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल मिला। ये दी हाई वायर करके अमेरिकन एक चैनल है, उसके अंदर ये 2 डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया है। ये डॉक्टर डेविड ब्राउनस्टाइन करके ने है और डॉक्टर रिचर्ड एनजी करके ने है। इन लोग दोनों होलिस्टिक ट्रीटमेंट को अमेरिका में 10 साल के ऊपर कर रहे हैं, अलग अलग चीजों से कर रहे हैं। और अभी उनके पास जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स आए हैं, उन लोग सबको उन लोगों ने विटामिन सी के डोजेजेस काफी ज्यादा दे के 100% रिकवरी ली है। तो विटामिन सी का पावर वो खुद बोल रहे हैं। अगर आपको चांस मिले तो आप ये जरूर इंटरनेट पे गूगल करके आप ये इंटरव्यू को देखिए। विटामिन सी हम जो नॉर्मली वेस्टेज में जो डोसेज दिया है, उससे इसको 10 गुना 20 गुना ज्यादा दिया है। अगर जो पेशेंट है वो बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते, सोए हुए है, तो उनको आईवी की ट्यूब से विटामिन सी को डाल के दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो विटामिन सी कितना अच्छा है। और हमारे मोदी जी जो है, उन्होंने भी इसको बहुत प्रमोट किया है विटामिन सी को, हमारे सी बकथॉर्न की इसमें। आपने ये देखा होगा, कभी व्हाट्सएप पे भी बहुत कुछ आया है कि सी बकथॉर्न जो है उसके अंदर हमारा विटामिन सी का तो है, विटामिन के करके नहीं है, जो बहुत सारे चीजों में नहीं है, ये बहुत स्पेशल इसके अंदर है। विटामिन ए है, विटामिन
ई है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन पी जो फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं वो है, ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है। ये नॉर्मली 3, 6, 9 तो हम देखते हैं हमारे krill ऑयल में भी है, लेकिन 7 जो है सॉरी अपने krill ऑयल में है और अपने उसमें है अपने कोएंजाइम Q10 में भी है ये, लेकिन 7 नहीं है। 7 ये जो है ये बहुत रेयर होता है, और ये जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 6, 7, 9 का रेशियो बराबर होना चाहिए, जो हमारे अगर खाने में भी हमको मिलता है, कोई कोई चीजों में हम दूसरे सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अगर अलग अलग लेके खाने में लिया तो उसका रेशियो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने बराबर लिया कि नहीं बदन के लिए। तो हमारे वेस्टीज के जो सप्लीमेंट है उसमें जो रेशियो दिया है वो एक्चुअल रिसर्च करके बराबर से दिया हुआ है। ये सी बकथोर्न लेना बहुत पूरे दिन में आपको ऑलमोस्ट सारे विटामिन इसमें भी आपको मिल जाते हैं। ये हमारे मोदी जी ने बताया कि टोटल न्यूट्रिशन कंटेंट है इस फ्रूट के अंदर, सी बकथोर्न के अंदर। तो आप ये लीजिए, ये सी बकथोर्न क्या चीज है, तो ये अपने लद्दाख एरिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट को भी झील सकता है। -40 से +40 के क्लाइमेट को ये झीलता हुआ एक क्या बोलते फ्रूट है। और ये हमारे इंडियन मिलिट्री को भी देते हैं, क्योंकि जब वो कोल बॉर्डर्स में होते हैं, एकदम बॉर्डर साइड पे होते हैं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए है, तो उस टाइम पे उनको सी बकथोर्न देते हैं। और ये हमारे चंद्रयान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी लेके गए हुए हैं, उन लोग को भी दिया जाता है ये। तो हाली सी बकथोर्न में एक चीज है जो आपको केयरफुल रहना है, किसको नहीं लेना है। तो मैंने जब रिसर्च किया उसमें पता चला कि इसके अंदर ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आप ऑलरेडी ब्लड थिनिंग की दवा ले रहे हो, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर वो बोलते हैं कि इसमें जो ब्लड थिनिंग की जो प्रॉपर्टी है वो उससे ही बस पड़ेगा, तो हो सकता है आप केमिकल वाली जो है उसको बंद कर सकते हो। तो वो डॉक्टर से बात करके लेना है, वरना कोई भी ले सकता है। हमारे देखो दूसरे कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ की लिस्ट आउट किए हैं जो आप विटामिन सी के लिए ले सकते हो। हमारा वाइटल कॉम्प्लेक्स तो है ही, फिर क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी में भी बहुत ज्यादा हमारा ये विटामिन सी होता है। इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत है। किडनी स्टोन्स अगर है आपको तो क्रैनबेरी नहीं लेना है। हमारे शतावरी में भी बहुत सारा विटामिन सी है, तो अगर बेबी प्रॉब्लम में आप ऑलरेडी ले ही रहे हो तो आपको इसमें विटामिन सी मिल जाएगा। हमारा जेटा टी के अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो जेटा टी से आप कावा बना बना के पूरा दिन पीजिए। फिर आपकी फ्रेश अप जो है, जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, ये फ्रेश अप का जो है ये इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मेरा खुद का इसमें एक्सपीरियंस है। तो मेरे मम्मी 85 के ऊपर है, वो जब एकदम बीमार हो गए थे, उनको मैंने नॉर्मली क्या होता है उनको एकदम उनकी तबीयत हो जाती है, वो उठ भी नहीं सकते, तो उनको वो आईवी लगाना पड़ता है, वो क्या बोलते बाटली चढ़ानी पड़ती है। लेकिन उनको मैंने ये एक बॉटल के अंदर भर के रोजाना सुबह से शाम तक दिया। उनको ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते में तैयार हो गए थे बिल्कुल इसमें। और कुछ खाना भी दे रही थी मैं साथ में, और हमारे वेस्टेज की दूसरी भी मैं सप्लीमेंट्स दे रही थी। लेकिन ये मैंने जब दिया तो मैंने नोटिस किया कि उनकी ज्यादा इम्यूनिटी जल्दी बढ़ रही थी। तो ये भी आप ले सकते हो पूरा दिन। अगर आपको जेटा टी पूरा रोज नहीं लेना है तो आप ये एक दिन ये ले सकते हो। और हमारा आंवला तो है ही। और एक अलग चीज है जिसमें मैंने फोटो यहाँ नहीं ऐड किए, आयरन फॉलिक कैप्सूल्स है। अगर आप लेडीज के लिए आप ले ही रहे हो तो उसमें भी विटामिन सी बहुत तरीके के, ये विटामिन सी ले लीजिए। उसके अलावा मैं ये पॉइंट पे आती हूँ कि हमारा प्रॉपर डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेल्थ मेंटेन होगी हमारी तो हम लड़ सकेंगे कोरोना वायरस से। तो डाइजेशन के लिए हमें वार्म वाटर पूरा दिन पीते रहना है, हमें हाइड्रेटेड रहना है। अगर आपको खाली गर्म लूकवार्म वाटर पीने का नहीं अच्छा लगता है तो ये आप कावा बना सकते हो, जिसमें फ्रेश जिंजर डाल सकते हो, मिंट टी का बना सकते हो। और एक मैंने ये रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मैंने यहाँ की लगाई है। जो 1 लीटर का वाटर लीजिए, उसके अंदर आप 1 टीस्पून फेनल, फेनल सौंफ होता है, सौंफ डाल दीजिए। कुमिन है वो जीरा है, कोरिएंडर पाउडर जो धनिया पाउडर बोलते हैं वो डालना है, और जिंजर को ग्रेट करके डालना है, जो अदरक होती है उसको डालना है। उसको आप बॉईल कीजिए और उसको आप ठंडा करके एक बोतल में डाल के पूरा दिन इसको पीते रहे। मैंने ये किया, मुझे इसके साथ ये पुदीना भी डाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पुदीना डाल सकते हैं। अब मैंने जो शुरू में जो बताया था वो वाली तरकीब भी ठीक है, ये भी अच्छा है। अब इसको पीते रहिए। तो डिटॉक्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्किन के लिए। अपने
जो टॉक्सिन्स जो हम स्किन से भी ले लेते हैं, कभी एयर के अंदर होता है, केमिकल जो हम खाना खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, तो उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो हमारे पास उसके लिए डिटॉक्स फूड पैचेस है जो आप लगा के रात को सो सकते हो। ये कब तक लगाना है? तो आइडियल यही है कि आप रोज लगाइए, जब तक कि आपका जो सुबह में उठ के जो काला चिकनापन जो है वो धीमे धीमे कम होते जाएगा। तो जब वो नहीं होता है, वो आपका एक साइन होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई है। कितनों को 5 दिन में भी हो जाता है, कितनों को ज्यादा ज्यादा डिटॉक्स करना पड़ता है, जिनके खून में ज्यादा प्रॉब्लम से किडनी का प्रॉब्लम है, उन लोग को 3-4 महीने भी लगाने पड़ते हैं। तो इंडिविजुअली आपको देखना है आपको कितना लगाना है। अगर आप नॉर्मल हो, आपके 5 दिन में ठीक हो जाता है, तो आप ये साल में 2 बार भी आप करोगे तो आपको प्रिवेंशन के तौर पे भी आप लगा सकते हैं। और इसके वो गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा जो चीज है वो बहुत ही ऑलमोस्ट सारी चीज को ले सकते हैं ये। जो इसका जो काम होता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें ये बता रहे थे कि आप अगर गैनोडर्मा लेते आपको पता भी नहीं होगा आपको क्या प्रॉब्लम है अंदर, उसके ऊपर ये वर्क करेगा और उसको वो मिटाई देगा, तो आपको बीमारी से होने से ही बचा देगा। या तो ऐसे भी होगा कि डॉक्टर के पास आप गए, कुछ प्रॉब्लम्स और आपको पेट का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर एक्चुअली स्पेसिफाई नहीं, उसको पता ही नहीं चलता क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। लेकिन गैनोडर्मा आपको जाके ना वो बता देगा कि आपके बदन में एक्चुअली उसके ऊपर काम करने लगेगा। तो ये आप ले सकते हो आपको डिटॉक्स करने के लिए। दिन में एक कैप्सूल तो आपका में हेल्प करेगा। अब अगर आपका डिटॉक्स नहीं हुआ, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और उसके उसमें बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं लोगों को, कितनों को डायरिया भी हो जाता है अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, लेकिन ज्यादा कॉन्स्टिपेशन पे ज्यादा होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक सिग्नल होता है। अगर आपने उसको सिग्नल को ठीक से नहीं समझा तो पाइल्स पे जा सकता है और बीमारी पे जा सकता है। पर ये एक मैंने यहाँ पे फोटो डाली है डॉक्टर चौहान की, वो भी ये इंडिया टुडे की ही आर्टिकल में उनका भी बताया गया था। उन्होंने लिखा है ये कोरोना वायरस के हिसाब से, डू नॉट पैनिक, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। फियर और नेगेटिविटी आपकी इम्यूनिटी को कम करेगी। जो मेंटल स्ट्रेस लेते हैं वो डाइजेशन पे भी आपको प्रॉब्लम करेगा और आपके आम बदन में बढ़ते जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है। बस आपको रात को आयुर्वेदिक जो दवा है वो ट्रिफला करके नहीं है, जो आप सबको भी पता होगा, इंडिया में बहुत फेमस है। वो आप 2 टैबलेट्स ले सकते हो, या तो आप उसका पाउडर को गर्म पानी ल्यूकवार्म वाटर में उसको घुला के आप रात को पी लो, आपके सुबह में बाउल्स क्लीन हो जाएंगे। और वो नहीं तो हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है जो फाइबर है। फाइबर को आप पानी में घोट के पी सकते हो, उसके साथ टॉक्सिन ले लीजिए तो आपका पूरा ही बदन क्लीन हो जाएगा उससे। और अगर मेरे भी एक एक्सपीरियंस में है, एक अंकल है, उनको पाइल्स इतना बुरा तरीके से होता था कि पीछे पूरा खून हो जाता था उनका, तो उनको हमने फाइबर, टॉक्सक्लीन और एलोवेरा लेने का बोला। थोड़े दिन उन्होंने लिया, उसके बाद उनको ये दर्द होना भी कम होने लगा, वो खून भी कम हो गया निकलना, और उनको बहुत इसमें अच्छा फील होने लगा। ये कंटिन्यूस ले रहे हैं वो। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जो आप ले सकते हो। उसके अलावा मैंने कॉम्बायोटिक्स भी लेके रखे। कॉम्बायोटिक्स क्या होता है? तो ये हमारे बदन में जो बैक्टीरिया है उसमें ये सॉरी, हमारी कंपनी ने इतना प्रोडक्ट जो है उसकी नई टेक्नोलॉजी से बनाया है जो है। तो फर्स्ट कैप्सूल जो है वो प्रीबायोटिक है, जो आपके बदन में जाएगा, आपके पेट में जो बैक्टीरिया है इसमें वो असर करेगा। इसमें एक्चुअल बैक्टीरिया होता है जो योगर्ट वगैरह में होता है, वैसे टाइप का लाइव बैक्टीरिया है जो आपके पेट में जरूरी होता है उसको। तो वो उसमें जाके खुलता है, और उसके बाद वो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वो सेकेंड जो अंदर की कैप्सूल है वो खुलता है, वो प्रोबायोटिक्स है। तो वो उसमें असर करता है। तो ये नहीं कि आपके पेट में ही सारा जाके और फिर निकले। तो ये आपका अगर आपको फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, तो ये आप ये ले सकते हो। आपको पेट हैवी हैवी लग रहा है तो भी आप ले सकते हो। ये बहुत सारी बीमारी को आपका बदन का जो पीएच बैलेंस है उसको भी वो ठीक कर देगा। तो ये आप अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आपको दिन में ल्यूकवार्म वाटर पीना है, जो मैंने बताया था, ठंडा पानी एकदम नहीं पीना है। जिंजर आप ले सकते हो, पानी के अंदर डाल के ले सकते हो, जिंजर टी बना के ले सकते हो। और ये एक पॉइंट है जो हम हमारे घर में जब छोटे थे तब से हमारे घर में एक क्या बोलते हैं, नमकदानी होती है हमारे डाइनिंग टेबल में। तो खाना खाने से पहले आप उसको एक पिंच थोड़ा सा मुंह में डाल के चख लेना है। तो क्या होगा कि आपके ऑलरेडी जो
पेट के अंदर का जो डाइजेशन के जो फ्लूइड्स होते हैं वो ऑलरेडी डाइजेशन, ऐसा समझेगा पेट के आपने खाना खाना शुरू किया है तो वो घूमना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो जो खाना खाओगे उसको पेट को जब शुरू नहीं होगा, ऑलरेडी शुरू होगा, तो आपका डाइजेशन में हेल्प बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत सारी बीमारी से ये बचाएगा। फिर तो ये आप क्या बोलते हैं, एक चीज आप कर सकते हो घर में, सॉल्ट, नमक चखने का खाने के पहले, ये आप कर सकते हो। और जेटा टी का तो मैंने बताया है जो करना है। और योगा पोजेस है जो आप कर सकते हो अगर आपको फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। इसमें मैंने बहुत सारे पोजेस है योगा में, उसमें से मैंने 3 चूज किए हैं जो अगर बिगिनर भी हो तो इजी ये से आप कर सकते हो। ये एक मैंने चूज किया है आर्धा पवन मुक्तासना, जो विंड रिलीविंग पोज होता है, जिसमें आपको नीचे लेटना है और एक पाँव से भी कर सकते हैं और दोनों पाँव से भी कर सकते हैं। आपके घुटन को मोड़ के आपकी छाती तक लेके आना है। और अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो धीमे से आपके सिर को ऊपर भी कर सकते हैं। आपके सिर को, आपके घुटनों को टच करने का भी आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं करो तो भी चलेगा, बस आपके पेट पे लाके आप उसको रखो, थोड़ी देर के लिए रखो, फिर वापस नीचे लेके आओ, तो वापस ऊपर लेके आओ। उसके अंदर आप ब्रीदिंग भी थोड़ी रख सकते हो, इनहेल करके आप ऊपर लेके आओ, एक्सहेल करके नीचे लेके जाओ, ये भी कर सकते हो। तो सेकंड जो है वो मैं इंग्लिश में जो मैं बोलती हूँ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, उसको आप खड़े रह के धीमे धीमे आपके हाथ को नीचे लेके आना है और उसको आगे आगे तक लेके जाना है। आपके फेस जो है उसको आपके पेट नाभि को देखना है और आपके नीचे से आपको पैर को ऊपर करना है थोड़ा। ये पोज में आप थोड़ी देर रहिए और आपका पेट को देखिए आप जैसा कैसा हिलना शुरू होगा। तो आपके धीमे धीमे आपके हाथ को वापस आपकी तरफ लेके आना है, आपके चेहरे को ऊपर करना है और खड़े धीमे धीमे खड़े होके होना है। ये एक पोज आप कर सकते हो। या तो एक कैट काउ पोज है जो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, जो आपको कैट की तरह करना है और धीमे से फेस को ऊपर, तो आपको नीचे ला के आपके बदन को ऊपर करना है। तो ये पोज भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, आप उसको देख के कर सकते हो। अब ये मैंने योगा भी क्यों लिया है, तो हमारे मोदी जी जो है वो भी योगा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार का अपना योगा डे भी बना दिया है उनने, तो इसलिए मैंने योगा को भी लिया है। एक स्लाइड मैंने डाली है जिसमें एक आर्टिकल आया है, ऑनलाइन मैगजीन है द प्रिंट, अप्रैल की 12 तारीख को ये था आर्टिकल, जिसमें मोदी जी एक्सपर्ट्स को अभी सीख कर रहे, मतलब ढूंढ रहे हैं जो योगा मेडिटेशन से कैसा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसके बारे में साइंटिफिकली वो बता सके। तो हो सकता है 12 तारीख को अभी तक के इन्फॉर्मेशन आ भी गया हो, लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अच्छा करता है, ऑफ कोर्स हमें पता ही है, लेकिन एक एक्सपर्ट के पास से साइंटिफिकली उनको वो चाहिए जो डिप्रेशन और एंजाइटी को भी खत्म कर देता है। और ये आप नीचे देखिए, हार्वर्ड की मेडिकल स्कूल ने भी रेकमेंड किया योगा करने के लिए हमारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये भी ऑनलाइन मैगजीन में मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, आप भी देख सकते हो। तो ये योगा है, मेडिटेशन है, मैं खुद कर रही हूँ अभी रोज, तो मुझे भी बहुत फर्क महसूस हो रहा है। योगा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो ब्राह्मणी है जो है वो आपका, मैंने किसी ने पढ़ा कि हमिंग जो है करना है आपको धीमे धीमे जो करते हैं ब्रीदिंग, उसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का एक होता है इसमें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते तो आपको अभी जो रिसर्च चल रहा है कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति यहाँ ही बढ़ जाएगी आपकी। और सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हो, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको शुरू से सूर्य नमस्कार नहीं करना है, उनको पहले अपने बोन्स और जो जॉइंट्स है उसको फ्लेक्सिबल कराने के लिए क्रिया से शुरू करना होता है, तो वो आप कर सकते हो। प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। ओमकार बहुत अच्छा है, अगर आप रोज ओमकार भी धीमे धीमे करते हो तो आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी उससे, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सोलॉजी जो बोलते हैं, मर्मा पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, फ्लू से लड़ने की शक्ति देता है। हमारे बदन में 107 पॉइंट्स बोलते हैं, और जो 8वां पॉइंट जो है वो इधर आता है अपने सर के ऊपर, जो बोलते हैं गेट, बोलते हैं चक्रास का, जो आपकी एनर्जी का जो फ्लो है उसको वो मेंटेन करता है। तो अगर आपको वो फ्लो नहीं पता चलता है तो आप आपके जो उंगलियां है उसको आप पूरे सर के जो बीच में है वहां के में बहुत जोर से नहीं करना है, हल्के हाथ से उसको बस आपको टच करना है। वो टच किया, फिर आपके जो टेम्पल है वो टेम्पल को थोड़ा सा आपने टच किया, फिर आपके जो ये आईब्राउज है, आईब्राउज को थोड़ा धीमे से
आपके आईब्रोज के नीचे उसको थोड़ा ऊंचा करना है ऐसे, तो आपको बहुत अच्छा फील करेगा। ये आपकी जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो होगी यहाँ से। फिर आपके जो यहाँ इधर है, ये दोनों आईब्रोज और आईब्रोज के बाजू में इसको थोड़ा सा कीजिए। ये तो अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो भी आपको यहाँ बहुत अच्छा फील करेगा। फिर आप नाक के नीचे ले जाइए, यहाँ नाक के ये जो नॉस्ट्रिल्स है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाइए। फिर ये जो बीच का जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हल्के से दबाया। अगर चाहे तो पूरा चीक बोन्स को आप कर सकते हो पूरा। फिर आपका गला है, गले को यहाँ दबाना है, और गले के पीछे 3 पॉइंट्स है शोल्डर के पास, उसको आप दबा सकते हो। आपके हाथ में पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसको कर सकते हो। आपके पैर में भी, तलियों में भी पॉइंट है, उसको भी आप कर सकते हो इसको। ये भी आप कर सकते हो। और हमारे पास रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट पैच में भी आपको बताया गया है। अगर आपने फुट पैचेस का अगर सेमिनार आपने अटेंड किया तो आपको पता चलेगा पूरे पैर में भी सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स है, जैसे ही हाथ में भी है और पैर में भी है। तो वो सबको आप कैसे भी दबाते रहो, पूरा दिन दबाओ, आपको वो रिलीफ मिलते रहेगा, पूरा वो पॉइंट को दबाते सकते हो आप। दूसरा है, आपको ये पता था कि आपके टंग में भी रिफ्लेक्सोलॉजी है, तो टंग आपको बता सकता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। अगर सपोज आपकी टंग ग्रे कलर की है तो उसका मतलब ये हुआ आपके बदन में वात ज्यादा है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, वाता टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपकी टंग बहुत येलो है तो आपका पेट भर गया हुआ है, आपकी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा व्हाइटिश टाइप है, थोड़ी गीली है, तो आपको कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, और एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। और देखिए, जैसा आप पेट अब रात को सोते हो तो आपके जो गैसेस जो होते हैं पेट के, वो आके आपकी टंग के ऊपर बिल्डअप हो जाते हैं। तो टंग पे जो बिल्डअप हो जाते हैं तो उससे बदबू ज्यादा आने लगती है। और आप देख सकते हो कहाँ की बिल्डअप होता है, ये इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ के। अगर आपके बीच में पीछे की तरह हो रहा है ये, तो कोलन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइड में हो रहा है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में ऐसे लाइन जैसी हो रही है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आगे की तरफ पे है तो आपका ये कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, ये सब हो सकता है। तो आप हमारा जो टूथब्रश है, टूथब्रश भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, होल्ड उसका ग्रिप भी बहुत अच्छी ले सकते हैं, उसकी ब्रिस्टल जो है उसके जो वो भी है, वो भी इतने अच्छे उससे मसाज करने के तौर पे बना है। और उसके पीछे देखिए, उसमें ये डॉट्स टाइप की दिखेंगे, ये आपका टंग क्लीनर है। तो आप इससे टंग क्लीनर को ऐसा नहीं करना है, इसको बस आगे से ये रोल करके बाहर निकालना है, ऐसे निकालते जाना है और धो डालना है और निकालना है, तो आपकी टंग भी क्लीन हो जाएगी, आपका जो गैस जो जमा होता है, वो बदबू आती है, वो भी निकलेगी, आपको पता भी चलेगा कि आपके कहाँ ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा एक जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा जो बता रहा है, वो नस्या करके ने है। ये नस्या जो है, जो साइनस का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, जिसको माइग्रेन बहुत है, कफ का इम्बैलेंस है, हेडेक है, ईयर एक वगैरह है, तो उन लोगों का भी ये जो नेक में टेंशन होता है उसको भी निकालने में बहुत हेल्प करता है ये। आयुर्वेदा बोलते हैं 2 से 3 ड्रॉप सेसमी ऑयल या तो अनुडायलम बोलते हैं, अनु ऑयल को दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाइए। मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मली ये अपना फ्लैक्स सीड का जो है, फ्लैक्स ऑयल जो है, उसको मैं ऐसा दबा के काना करती हूँ, और इसको वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसा ऊपर करना है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर डाल दिया, और बाहर निकला तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉट लेना है, टिश्यू साथ में रखना है, और इसको ऊपर 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 जाने देना है। अगर आप ये रोज सुबह में अगर आप ये करते हो, तो अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा, आपको अगर पोलन एलर्जी का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। और शुरू में क्या होगा, अगर आपका ये मेरा गले तक आ गया, लेकिन जिसका एकदम ड्राइनेस है, तो वो क्या है कि आपका किचन में जो आप डिश वॉशिंग के लिए जो आप स्पंज यूज करते हो, उसमें अगर आप 1-2 टिपके डालोगे तो वो बिल्कुल ड्राई होगा, तो वो पकड़ लेगा। अगर वो ज्यादा पानी डालोगे तो उसमें से निकलेगा, वो मॉइस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही अपने अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आपका ड्राइनेस ज्यादा होगी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो वहाँ पकड़ लेगा। अब रोज करते जाएंगे तो वो मॉइस्ट होके आपके गले तक पहुंचेगा, आपके गले तक पहुंचता है, और आपको मुंह में ऐसा वो पता चलेगा, तो आप उसको मुंह में निकाल के डाल दे सकते। अगर आपने गिर भी लिया तो कुछ नहीं, फ्लैक्स ऑयल ही है, कोई आपको नुकसान नहीं करने वाला है।
लेकिन जो आम जो जमा हुआ है आपके नोस्ट्रल में, उसको हो सके तो शुरू शुरू में आप निकालो तो भी अच्छा है। ये आप घर में भी आप कर सकते हो, जिससे आपका पूरा ये जो चैनल है वो पूरा खुल जाएगा। आपको टेस्ट अगर नहीं अच्छा लगता है तो बाद में आप इसको गार्गल कर सकते हैं, या तो साथ में गंडूशा कर सकते हैं। ये गंडूशा क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ रखा है ऑयल, ये अपना राइस ब्रान ऑयल है। तो राइस ब्रान ऑयल को अपने थोड़ा सा इसको मुंह में डालना है, और पीना नहीं है और गार्गल भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हिलाना है मुंह के अंदर, पूरे दांतों में जैसे जावे, धीमे धीमे मैं करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दादा वाला इसको भी निकाल लिया, निकाल के रख दिया। इसको आप इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा अंदर ऊपर नीचे कीजिए, तो आपका इससे क्या होगा कि आपका ग्लो आएगा फेस पे। अगर ओल्ड हो रहे लाइंस रिंकल्स हो रहे वो भी ठीक कर देगा, स्टोन चेहरे को क्लीन कर देगा, आपकी वॉइस को अच्छा करेगा, दांत की डिसऑर्डर्स को भी ठीक करेगा, आपके ईयर के लिए भी अच्छा क्लींस करेगा। पूरा ये कफ का जो एरिया है उसको वो हेल्प करेगा ठीक करने में। लेकिन जिसको ये ऑयल मुंह में डालने का बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं हो सकेगा, तो आप ये अपना डेंट अश्योर का जो माउथ वॉश है वो भी आप यूज कर सकते हो। उसमें भी फ्लोराइड है जो दांत की कैविटी से होने में बचाता है ये, और रूस पार्टिकल जर्म्स को भी मिटाने में हेल्प करता है। उसके अंदर अभी जैसे कोरोना वायरस से लड़ना है तो थोड़ा सा अपने को और थोड़ा अच्छा रखना है, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर भी कर सकते हैं, और गार्गल कर सकते हो आप। ये आयुर्वेदा के हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स को भी कैसे यूज कर सकते हैं वैसा बता रही हूँ। अब लास्ट तो नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्स के अंदर लास्ट होगा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा रेस्पो केयर। ये कोरोना वायरस जो है वो हमारे अगर हमको अलग गया है तो हमारे लंग्स को अटैक करता है, और फ्लू या तो न्यूमोनिया जैसी सिम्टम्स को क्रिएट करता है, और जाके फिर ब्रीदिंग में दिक्कत करता है। तो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाती है तो अपने को वेंटिलेटर पे यूज करना पड़ता है। लेकिन वहां तक जाए उससे पहले अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सर्दी जैसी हो गई, मुझे बहुत अच्छी नहीं हो रही है जुकाम, तो रेस्पो केयर ले सकते हो आप। रेस्पो केयर हमारे पास आयुर्वेदिक उससे बना हुआ है। उसके अंदर हमारा दशमूल ख्वाट करके ने एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है वो डाला है, गिलोय है, जिंजर है, तुलसी है, पिपली ऐसी पेपर जैसा होता है ऐसा लंबा सा वो है, और ब्लैक पेपर और अपना लौंगम जो लौंग है वो डाला हुआ है। उससे आपकी पित्त को बढ़ाता है, कफ का बैलेंस को कम करके पित्त को बढ़ाता है, तो आपका जल्दी अच्छे हो सकते हो। तो अगर आपको ऐसा डर है कि मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, तो एकदम से टेस्ट लेने से पहले आप ये रेस्पो केयर लेके देख लीजिए। अगर आपकी ब्रीदिंग मतलब निमोनिया लाइक अच्छा हो रहा है तो मतलब आपको टेस्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि अच्छा ही नहीं हो रहा, और आपका अगर सपोज टेस्ट खत्म हो गया, स्मेल खत्म हो गया, तो हो सकता है कि आप एक बार टेस्ट करा लो तो भी अच्छा है, तो आप टेस्ट के लिए जा सकते हो। तो ये जो है आपका एक दवाई आती है ब्रोंको डायलेटर करके ने, जो केमिकल से बनी होती है, उसका ही काम करता है, आपके अंदर जाके कफ को निकालता है, म्यूकस सिक्रेशंस है उसको भी रिड्यूस कर देता है, आपकी एयरवे को ठीक कर देता है, आपके लंग्स के अंदर जो एयरवे है उसको ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करके देख सकते हो। और लास्ट मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर को मैंने यहाँ आगे देखिए आप, ये एसी अभी रूम में सबके पास इतना गर्मी है तो विंडो लोगों के घर में भी बंद रहती है ज्यादा, एसी चालू होता है, रात को भी ये चालू करके हम सोते हैं। तो एसी क्या करता है कि हवा को कूलिंग इफेक्ट देता है, खाली कूल करता है, लेकिन अगर आपके रूम में वायरस बैक्टीरिया फंगस वगैरह अगर जमा है तो उसको मिटाने का तो वो काम नहीं कर, वो तो गोल गोल फिरते रहेगा आपके रूम में। तो उसके लिए आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए जो आपके वायरस बैक्टीरिया अलग अलग चीजों को उसको खत्म कर देवे। और शार्प एयर प्यूरिफायर क्यों, एक शार्प एक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें क्या इतना वो है, शार्प इतना महंगा क्यों है आपका, हमारे मार्केट में तो बहुत सस्ते सस्ते एयर प्यूरिफायर आते हैं। तो आपको उसका डिफरेंस देखना है। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप बेंज की शोरूम में जाते हो और आप मारुति के शोरूम में जाके आप बोलोगे कि बेंज में जाके बोलोगे मारुति तो इतनी सस्ती है, आपका क्यों इतनी महंगी है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो फर्क है, फंक्शंस में फर्क है,
मारुति में आप जाओगे तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है गाड़ी पूरी चप्पर भी हो सकती है, लेकिन बेंज ऐसे उससे बनाया है कि वो एक्सीडेंट को झेलने का उसमें ज्यादा पावर है। तो वो सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है जो ब्रांड के हिसाब से उसको ज्यादा भी रखते हैं, उसका होता है। तो एयर प्यूरिफायर में भी ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस को जानने की नॉलेज लेना जरूरी होता है। हमारा जो है उसमें देखो ये पॉइंट्स तो दिए हुए हैं जो आपको फ्रेश ऐसा लगेगा कि आप एक फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर हो, ऐसा फ्रेशनेस आपको फील करे होगा। इन्फेक्शन को मारने का अकेला नहीं है, लेकिन जो एयर में है उसको ही नहीं, लेकिन जो सरफेस जाकर टीवी के ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो जो डस्ट वगैरह, जो जर्म्स वगैरह है, वायरस है, उसको पकड़ लेता है, तो इससे भी खींचने का ये काम करता है। और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। ये कैसा हाइड्रेट रखता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें जो PM 2.5 जो होता है, जो दिल्ली वगैरह में बहुत होता है, अभी दिल्ली में हमारी सिटी के ऊपर भी नहीं है, आपके घरों में भी डस्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना हो रहा है। पोलन आपके घर में होता है। तो इसमें हमारे पास जो हेपा फिल्टर जो है, वो उसका सरफेस एरिया अच्छा बड़ा है। जो आप नॉर्मल मार्केट में देखोगे उसका ऐसा छोटा सा फिल्टर होगा, तो उसमें एयर को प्यूरिफाई करने में भी बहुत लंबा टाइम रहता है, जो हमारा थोड़े टाइम में एयर को पूरा प्यूरिफाई कर देता है। उसका साइकिल भी है, लेकिन उतना मैं डिटेल में भी नहीं बताती हूँ। वो आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके बहुत सारे डेटा है, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन इसमें और एक चीज है जो नॉर्मल एयर प्यूरिफायर में नहीं है, वो जो प्लाज्मा क्लस्टर है। प्लाज्मा क्लस्टर आयरन की टेक्नोलॉजी क्या चीज है, तो ये अभी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें आपको बताने की भी जरूरत, आप देख के आपको पता चल जाएगा। ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा जो सरफेस एरिया, जो सरफेस पे लगा हुए जो जर्म्स है उसको भी पकड़ लेती है, और जो फ्रेशनेस भी इससे ही आती है, जो बदबू होती है वो भी वो खींच लेती है। तो चलिए हम ये एक वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये शायद की ही वीडियो है, ये एक टेस्ट किया हुआ है जिसमें वायरस को कैसा ये पकड़ के निकाल रहा है वो बताएगा। Here is the mechanism by which the plasma cluster ion degrades and removes the ये viruses. जो है ये The एयर ion प्यूरिफायर है generator जिसमें से produces प्लस और positive and माइनस negative आयन ions को from air निकाला है। moisture through plasma electrical discharge. ये जो डिस्चार्ज किया है इसमें In ऐसा the फील same way करेंगे as कि आप ions existing एक in फॉरेस्ट के nature, अंदर बैठे plasma हो। cluster ions are very stable when included in water molecules, and high concentration is possible in our living spaces. अब देखिए ये वायरस अगर है आपका, तो वायरस के साथ कैसा इफेक्ट देता है When two ये। ions stick to the surface of a virus, they transform into a ये highly प्लस और माइनस आ oxidizing गया, OH radical इसके अंदर and O draw और up H hydrogen होता है। from the protein of the ऑक्सीजन और spike-shaped हाइड्रोजन virus. OH माइनस प्लस के अंदर होता है अलग, और प्रोटीन जो है OH radicals ये आप exert ये the देखिए, strongest attractive force on hydrogen out of all the oxides. OH जो है हाइड्रोक्सी रेडिकल जो होता है ये, Protein from which hydrogen वो has been इसको taken पकड़ के is खींच लेता है, degraded. नीचे से The जब OH हाइड्रोजन आता radical है तो दो returns to water. H2 और O This बना देता है, sequence तो is वो पानी की performed in an मॉलिक्यूल instant, गिरा देती है, completely तो वो removing the अपने हवा में virus. डाल देता है। और ये जो वायरस है उसकी जो मेम्ब्रेन 3 है उसको days तोड़ after के introducing अंदर the का virus RNA into को the डैमेज cell, कर the देता है। reaction is analyzed under a microscope. अब इसको माइक्रोस्कोप में The देखेंगे, cells आयन introduced to the जिसमें virus नहीं not exposed to the ions एयर gradually प्यूरिफायर degrade. बाहर का है, आप इसमें देख सकते हैं ये वायरस दिख रहा है, ये गोल गोल जो व्हाइट जो है इसके अंदर वो दिख रहा Whereas है। the cells और ये introduced to देखिए the जिसमें virus एयर exposed प्यूरिफायर to the यूज किया है, ions बिल्कुल क्लीन है, exhibit अपने almost सेल्स no एकदम साफ change दिख रहे and हैं, और maintain ये a पूरा normal डिस्ट्रॉय कर condition. दिया है वायरस ने। This proves that the virus is removed by plasma cluster ions. अगर आपने एयर प्यूरिफायर चालू रखा है वायरस से This तो kind of खींच लेगा। experiment is repeated many और times ये over टेस्ट in order to बहुत बार verify किया the है, ये virus बता रहे हैं, removal efficiency. तो एफिशिएंसी बनाने के The लिए result टेस्ट को verified बार-बार is करना that high पड़ता है। concentration वो plasma करने cluster से हमें ions पता चला कि can remove 99% 99% of the virus एफिशिएंसी है in a हमारे 1 meter प्लाज्मा। cubed space. तो मैंने Progressing लंबी further, सी वीडियो थी, plasma उसको थोड़ा cluster शॉर्ट कर technology दिया आपको दिखाने के लिए। just तो ये हमारा शार्प का इयन, ये हमारा जो one of एयर many health प्यूरिफायर and के अंदर environmental प्लाज्मा क्लस्टर की technologies साइन है। by Sharp. और हमारे वेस्टीज से ये लेना बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी 3 साल की वारंटी भी होती है। तो ये हमारे वेस्टीज के थ्रू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो मेंटेनेंस के लिए भी हो जाता है, आपको फिल्टर भी मिल जाएगा। और मैंने हमारे जो शार्प के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैंने बात की इसके बारे में,
तो उनके पास से मैंने ये डेटा भी लिया है, जो आप देख सकते हो यहाँ के प्लाज्मा क्लस्टर आयरन जो है वो कोरोना वायरस जो है उसको, ये फर्स्ट एक एयर प्यूरिफायर है जिसको ये कोरोना वायरस को मिटाने में ये किया है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये कोरोना वायरस का आप ये देखिए डेट जो है वो 2004 की है। जो पहले जो स्ट्रेन था कोरोना वायरस का जो आया था, जो हमें पता भी नहीं इंडिया में, उसको ये जापान की कितासाटो इंस्टीट्यूट है वहां के ये टेस्ट कंडक्ट किया था और उसमें इन लोग ने अच्छा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे कि ये वायरस का जो ये ऊपर आप मेरा कर्सर को देखिए, इसको प्लस माइनस को इसको खत्म करके अंदर का जो आरएनए है उसको भी खत्म कर दिया। तो ये फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो, जो वायरस है उसको निकाल के बिल्कुल डैमेज करके ने खत्म कर दिया। ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है, लेकिन उसके बाद आप ये स्वाइन फ्लू आया है, उसके बाद सार्स आया है, उसके बाद मर्स करके ने कुछ आया है। तो ये सब जो H1V1 ऐसे कुछ अलग अलग जो बीमारियां आई है वायरसेस की, वो सबका डेटा है। ये जो डेटा मुझे मिला है उसमें 128 पेजेस का डेटा है। वो सारा मैंने अभी ये स्लाइड में नहीं डाला है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो वेस्टेज में से आपको मिल जाएगा वो डेटा। तो मतलब अभी जो कोरोना वायरस का क्यों हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि बहुत रिसेंट, बहुत अभी अभी निकला है ये, और शार्प जरूर ये भी टेस्ट करेगी, लेकिन अभी हमारे पास उसका डेटा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो इतने सारे वायरसेस को ये खत्म कर सकता है, तो हमारा भी ये वायरस की स्ट्रेन को भी क्यों नहीं करेगा ये। तो इस वजह से आप अगर सपोज कोरोना अभी जो निकला है वायरस को डेटा तो नहीं है, लेकिन आप वो लेके चल सकते हो। और नहीं भी तो बैक्टीरिया है दूसरे जो आपके आजू बाजू में जो है जिससे आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है, उससे तो आप बच ही सकते हो। तो मेरा ये है कि जो भी जितने भी लोग हैं आपके घर में ये तो होना ही चाहिए, एक सारे रूम में जहाँ आप रात को सोते हो, जहाँ विंडोज बंद होती है, वहां की ये होना बहुत जरूरी है। तो ये इसको लेके मेरा आज का प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। मैं सबका थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा जापानीज जो वर्ड है आरिगातो कहती हूँ। मेरा यही है कि हम आयुर्वेदा को बेस में मैंने रखा और इससे हमारी अलग अलग डिजीजेस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम ये वेस्टीज को लेके हमारे प्रोडक्ट्स से हम उसको ठीक कर सके। कोरोना वायरस को हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, इसको हम लेवे, इससे हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावे, विटामिन सी लेवे बढ़ावे, लड़े, तो क्यों नहीं हम इससे बच सकते हैं। इसको लेके हम सब सेफ रह सकते हैं। तो मैं सबका थैंक यू बोलती हूँ जो भी आज आए हैं, मेरा सेमिनार सुना है। आई होप थोड़ा सा आप लोग को इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिली होगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अश्विन सर के थ्रू मुझे ज़रूर पूछिए, जवाब देने की कोशिश करूंगी उसमें। थैंक्स जहरा, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में नॉलेज दी और मुझे लगता है जो नॉलेज आज आपने दी है वो बिल्कुल ही यूनिक है, अभी तक हमें वो नॉलेज नहीं थी। और मैं सबसे पहले जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि कुछ लोग अभी भी जो है अनम्यूटेड फॉर्म में है, तो उनकी आवाज आ रही है, तो एक बार अभी कर दिया है मैंने वापस। तो जिनको अगर कोई क्वेश्चन अगर है जो कि जहरा से अभी पूछना चाहते हैं, तो अपने चैट बॉक्स में तुरंत अपना नाम लिखिए, जिस नेम से आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो आप लिखिए, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं और फिर आप अपना क्वेश्चन जहरा से पूछ सकें। तो अगर कोई भी तरीके का और भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि जहरा जो है उनके पास आयुर्वेदा का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आज के सेशन से रिलेटेड या आयुर्वेदा से रिलेटेड या वेस्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में टाइप करें अपना नेम। ये मिस्टर हीरल सोलंकी जो कह रहे हैं सर मैम का नंबर मिलेगा, तो नंबर तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपको मैंने बोला, अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन आया है कि सर किडनी स्टोन है तो करक्यूमिन लेना चाहिए। किडनी है तो एक मिनट जहरा जी से पूछते हैं कि ये रमेश मंगूकिया जी जो है वो पूछ रहे हैं कि किडनी स्टोन है तो करक्यूमिन लेना चाहिए। कर्कुमिन लेना चाहिए कि नहीं? कर्कुमिन जो है उससे कटे हमारे पास जो है किडनी स्टोन है,
जो आयुषांते की जो है, इसमें मैंने भी खुद ने भी देखा है, लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। किडनी हेल्थ लेना है और उसके साथ आपको जो हमारी वेस्टीज की जेटा टी है उसको हम जितना हो सके उतना बॉईल करना है, उसको एकदम ब्लैक बनाना है, ब्लैक टी बना के उसको पूरा दिन आप पीजिए, उससे भी आपका किडनी स्टोन खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चीज, किडनी हेल्थ आपको लेनी है तो किडनी स्टोन लेना है। करकुमिन हल्दी है, हल्दी का मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट किडनी स्टोन के साथ मुझे अभी इतना बराबर पता नहीं है, तो अगर आप ऐसा में आप रिसर्च करके आपको मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जो पता है हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट से, तो आप ये किडनी हेल्थ ले सकते हैं और ये अपना जेटा टी पूरा दिन आप पीते रहिए, तो उससे आपका ये अगर स्टोन्स को धीमे धीमे तोड़ के खत्म कर देंगे और आपको दोबारा नहीं होंगे। जी चलिए, थैंक्स जहरा। एक क्वेश्चन और आ रहा है मिस्टर हिरल सोरंकी, बॉडी फैट कम करने के लिए क्या लेना चाहिए? बहुत कुछ कर सकती है, तो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन आ गया है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बॉडी फैट होता है तो कैसा होता है, ये भी आपकी एक कफ डोसा में देखो तो कफ का इम्बैलेंस है, कभी कभी वाता का इम्बैलेंस से भी हम थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो ये कौन से टाइप का इम्बैलेंस है वो पहले हमें जानना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास ऑफ कोर्स वेस्लिन पूरी सीरीज है, जिसमें ये पूरा सोच के ही बनाया है आयुर्वेदिक, उससे जो वेस्लिन की सीरीज का ले सकते हो, जिसमें वेस्लिन कैप्सूल्स है, हमारा वेस्लिन का क्या शेक है वो भी ले सकते हो। उसके अलावा हमें पेट को थोड़ा बढ़ाना जरूरी रहता है, तो यही हमारी वेस्लिन टी है वो पी सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, उससे आपको स्लिमनेस हो जाएगी, गर्मावा आता है, उसमें पूरा पित्ता को बढ़ाने के इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। आपके बदन को बहुत ठंडा नहीं करना है, आपको ठंडा बर्फ का पानी नहीं पीना है। अगर आपको गर्मी लग रही है, जो जिसके अंदर फैट ज्यादा हो तो उनको ज्यादा गर्मी भी लगती है, लेकिन आप ठंडा पानी पियोगे तो आपके अंदर और भी कफ बढ़ जाएगा, तो आपको और गर्मी लगेगी। ये एक बड़ा खराब साइकिल हो जाएगा। बल्कि तो आपको शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ल्यूक वार्म वाटर मतलब आपके रूम टेम्परेचर का चलेगा अभी इंडिया में, तो रूम टेम्परेचर का पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको जब आदत हो जाएगी तो ये आपको स्वीटनेस लगेगी पानी में, और आपका वो बॉडी फैट को कम करने में भी हेल्प। जितना हो सके पानी ज्यादा पियो, और उसको पानी अंदर रखना नहीं है आपको। ये चाय भी पी सकते हो, अपनी जेटा टी आपको निकालना है, बाहर निकालना है, तो आप वॉकिंग करो, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करो, आपके पसीने से जो निकलेगा ना, उससे आपकी जो स्किन में भी आएगा और फैट भी वो क्या बोलते हैं निचोड़ के निकलेगा। ये पसीना लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा सन में जाके बैठ के पसीना नहीं, हिल के एनर्जी को मतलब वो एनर्जी को खत्म करना है, मतलब एनर्जी को यूज करना है आपकी बदन की, उससे जो पसीना होता है वो बहुत अच्छा होता है। जी थैंक्स जहरा। अगला क्वेश्चन आपकी टीम के बहुत ही खास पर्सन, जो कि आजकल अभी हम उनको अक्सर देखते हैं, इरफान जी पूछ रहे हैं। इरफान भाई मुझे पूछ जी बहुत नॉलेज है, और वो पूछ रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, थोड़ा ऊपर चला गया। स्पाइरुलिना विद कोलोस्ट्रम, हाउ सेफ इज इट? देखो स्पिरुलिना तो मैंने आपको बता दिया किस किस को नहीं लेना है, जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन लोग को नहीं लेना है। और कोलेस्ट्रॉम और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा, अगर आप उसको ऐसा खाना बना के आप ले रहे हो, मैं साथ में भी ले लेती हूँ, मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। इरफान भाई इज द बेस्ट पर्सन, ये आप बहुत ज्यादा इसमें स्टडी करते हो, अगर आपको कुछ ऐसा आप कोई चीज पे आए हो, आपको पता चला है कि दोनों को साथ में ले लें, तो आप जरूर शेयर कीजिए। वैसे ना मुझे तो इसमें दोनों को साथ में लेने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया अब तक के। प्रतिभा मैडम आप क्या समझते हो? प्रतिभा, हाँ क्या बोला? स्पाइरुलिना के साथ में कोलेस्ट्रॉम सेफ है, कितना सेफ है? थोड़ा वेट पुट ऑन हो सकता है अगर इन दोनों को लिया जाएगा तो थोड़ा वेट पुट ऑन हो जाएगा, इसलिए वेट का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेफ तो है, सेफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा आपकी जो आयुर्वेदा की नॉलेज है, इससे हम टाइम टाइम पे बेनिफिट उठाते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज आपकी आयुर्वेदा की। तो इसको आपने कोरोना के बारे में जो बताया वो सारा मिला के बता दिया कि
कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज किया जा सकता है। तो थैंक यू जरा। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है। अब भावना लाड जी पूछ रहे हैं मैम आपका नंबर। तो भावना जी ये नंबर मेरे से आपको मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। जिनको भी चाहिए नंबर वो मेरे से ले सकते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन। और अगला क्वेश्चन फ्रॉम Vivo 1718, इस नाम से उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। Vaseline is not very effective in losing weight, तो थोड़ा बताइए। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि क्या उनका वेट है और कैसे उन्होंने लिया है, क्या कौन से टाइमिंग ली है, कितनी ली है और किसके साथ ली। अगर ठंडे पानी के साथ ली होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो सभी जानकारी लेना अच्छा होगा। इफेक्ट तो है ही, वो कैसा उनका फिजिक है उसके ऊपर उनको कितनी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए और कितना टाइम तक लेनी चाहिए, कंटिन्यूस लेना है। उसके साथ एक्सरसाइज भी करनी होती है। हाली वेस्लिन की कैप्सूल ले ली उससे आपका पूरा बदन कम हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये जो हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो एक सप्लीमेंट है, सप्पल करते हैं, हमें खाना नहीं है। ये खाने का सब खाने को छोड़ नहीं देना है। तो वैसे ही आपका वजन कम करने के लिए भी बस ये लिया तो आप, ऐसा मैजिक मिरेकल चीज तो है ही नहीं। आपको दूसरी सब चीजें भी साथ में करना होगा, तो एक हेल्प होता है, एक असिस्ट होता है ये आपको आपकी डेस्टिनेशन पे जाने का एक असिस्ट होता है ये। तो वेस्लिन कैप्सूल काम नहीं करती है तो वो एक क्वेश्चन का मैं आंसर इमीडिएट दे भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप ये बोल रहे हो, क्या आपका तजुर्बा है जिसमें आपको ये फील हुआ है, वो और थोड़ा मुझे जानना पड़ेगा। थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं करें क्योंकि उसका जवाब हमारे पास आ गया है। मोटापा कम करने के लिए क्या करना है? सबको बोलते यस तो मैंने हाँ बता ही दिया था कि वो अपना बेस्ट वेट मैनेजमेंट का पूरा हमारे पास है, तो उसको स्टडी कर सकते हैं। हमारा जो पेट को बढ़ाना है, आयुर्वेदिक में देखते हैं तो कफ ज्यादा हो जाता है बदन में, तो पानी भर जाता है बेसिकली। जो हम अगर इमेजिन करें तो पानी का लेवल बढ़ता है, तो हमें थोड़ा अग्नि बढ़ानी है, आग जो होती है अग्नि का लेवल बढ़ाना है। तो उसमें हमारे पास जो क्या बोलते हैं, बहुत सारी ये आयुर्वेदिक जो मैंने आपको बताया था, अपना टॉनिक है, सॉरी टॉनिक नहीं, अपने पास ये डिटॉक्स के जो है सारे, उस वो भी आप ले सकते हो। आपका फाइबर ले सकते हो जिससे आपका पेट का सफाई होगी। डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसके साथ आपको थोड़ा गर्मावा लाना है अपने बदन में। जी तो आपकी ये सिनेमन वगैरह ये सब डाल के आप ये कावा पी सकते हो पूरा दिन, वो भी आपको हेल्प करेगा, आपकी पेट भरेगी गर्मी बदन में। जो जिंजर है, जिंजर को आप डाल सकते हो। जो गरम मसाला जो बोलते हैं, जो ब्लैक पेपर है, अपना ये लौंग है, अपना ये सिनेमन है, उसको आप मिला के एक कावा बनाइए, उसको आप पीते रहिए। उसके अंदर आपको टेस्ट थोड़ा चाहिए, आपको थोड़ा मिठास करना है तो स्टीविया डालना उसमें जरूर। स्टीविया में आप शुगर का वो कैलोरीज नहीं होती है, तो आप वो डाल के इसको मीठा कर सकते हो। जी। तो पहले तो आप सबसे पहले व्हाइट शुगर को कम कर दीजिए अगर आप ले रहे हो घर में, और स्टीविया पे जितना हो सके स्टीविया लो। थोड़ा गुड़ ले सकते हो, लेकिन गुड़ में थोड़ा पेट को बढ़ा देता है। मतलब आपको वेट लूज करना है तो आप जैगरी यूज कर सकते हो, गुड़ यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा यूज कर तो गर्मावा बहुत ज्यादा आ सकता है। तो अगर जिसका ऑलरेडी पेट है ज्यादा, तो उनको थोड़ा संभाल के ये जैगरी यूज करनी होती है। जी, तो ये आपका आंसर दे दिया है। अभी विपुल मालविया जी का एक क्वेश्चन है, मैम व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर ड्राई कफ एंड रनिंग नोज एंड कोल्ड? बेसिकली कफ के पूरे कफ दोषा के है, तो यही मैंने आपको जो बताया वो आप ले सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है तो आप रेस्पोकेयर ले लीजिए। रेस्पोकेयर ले हो तो आपको काफी आपका म्यूकस वगैरह ये सब जो कफ है, रनिंग नोज है, उसको भी आपको हेल्प करेगा। तो रेस्पोकेयर हम समझते थे खाली एस्थमा वालों को लेना है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो अगर फ्लू जैसा आपको सिम्टम्स है, न्यूमोनिया टाइप का है, खांसी हो रही है ज्यादा, तो भी आप रेस्पोकेयर ले सकते हो थोड़ा, वो आप ले सकते हो। उसके अलावा मैंने कौन सी बताया था आपको, मतलब कफ दोषा को कम करना है और पेट को थोड़ा ज्यादा करना होता है बेसिकली। अभी कमलप्रीत कौर, आपका क्वेश्चन है, वेट लॉस सेशन में मैम से एक अरेंज कीजिए और ज्वाइंट पेन सेशन। आपके एक सेशन की और डिमांड आ रही है,
तो अब आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइएगा कब आप कंफर्टेबल होगे देने के लिए। तो सर आपने तो नहीं किया ना ये? ये थैंक अभी यू। तक नहीं किया है और अभी ये आया है। इसके थैंक यू। ये है, अगला है, मैम मैं अपने चाइल्ड को 4 इयर्स है उसको Q10 देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये पूछ रहे हैं। Q10 का एक्चुअली हमारे कंपनी ने तो आई डोंट थिंक अलाउ किया है। व्हील ऑयल के लिए ओके है 4 साल के ऊपर देने के लिए, लेकिन कोएंजाइम Q10 का हमारे कंपनी कोई वो नहीं लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। जी Q10 क्यों अभी दे रहे हैं, किस वजह से उसको दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको दे रहे हैं वो? आपके Q10 जो लिए। होता है, जो सेल्स को बनाने में, हम्म, जो 40 उम्र के बाद हमारे अंदर एक हाँ, Q10 की कमी हो जाती है, जी तो हमें लेना जरूरी रहता है। जी और हमारे जो इम्यूनिटी पावर को बनाता है, हमारे सेल्स को क्लीन करता है, हमारे जो सेल के अंदर जो एनर्जी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बोलते हैं, जो एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, उसको वो बनाने में हेल्प करता है। तो छोटे से 4 जी साल के बच्चे को किस उससे दे रहे हैं ये, जी, वो मैं जानना चाहूंगी। वो थोड़ा सा आप इसको टाइप करिए तो बताइए ऐसा क्यों दे रहे हैं। फिलहाल 4 साल के बच्चे के लिए तो सूटेबल नहीं है इतना। और कंवल भी प्रीत कौर का वो क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा और आया है उनका। वो है, वेट लॉस सेशन मैम से एक अरेंज कीजिए एंड जॉइंट पेन सेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। ये लिखा है कंप्लीट। तो आप बताइएगा आपका सेशन नेक्स्ट कब करना है, तो हम जरूर करेंगे, डिमांड आई है। जी, मैं और अभी इमीडिएट तो नहीं बताती, मैं आपसे थोड़ा बात करूंगी, फिर मैं जरूर ये बात पे जी सोचूंगी। बिल्कुल। थैंक यू। ये किसने कहा है? ये कंवलप्रीत कौर दिल्ली में है, इनका अभी सेशन हुआ था एक 2-3 दिन पहले। ओह अच्छा। उस समय यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से, काफी अच्छा जो है बताया था, एक घंटा करीब, और काफी तारीफ भी हुई थी। ये भी बहुत अच्छी लीडर और बहुत नॉलेजेबल लेडी है। अच्छा। तो जी, तो उस अभी इनका हम, आप जब जैसे ही मेरे को जेहरा जो है उनसे उनका टाइम और रिप्लाई मिलेगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। चलिए। जहरा आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। शॉर्ट में बहुत जगह पे थोड़ा वर्ड्स निकल नहीं रहे थे मेरे से, अभी लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं तो एक बार थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए, थोड़ा थोड़ा डबल जो रिपीट हो रहे होंगे मैं नहीं लूंगा। तो एसिडिटी के लिए नीलम, ये क्या है? एसिडिटी के लिए बता दीजिए, नीलम जो है पूछ रहे हैं जी। एसिडिटी के लिए क्या लेना चाहिए। एसिडिटी जिसको ज्यादा हो रही है, हमारे पास हर्ब्स भी है। पहले तो आपको पानी पीना है ज्यादा, वार्म वाटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप जो अभी अगर बाहर की चाय ले रहे हो, हम्म, तो उससे कई बार मैंने देखा है कि बाहर की चाय में एसिडिटी, पीएच बैलेंस पूरा खत्म कर देता है अपने पेट का। तो हमारे ये जेटा टी को लेना है। जेटा टी में आपको ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। आप ये एलोवेरा थोड़ा सा ले सकते हो उसके लिए, जो आपका बैलेंस ठीक कर देगा। जी। मेरे ख्याल से और भी कुछ था, एकदम से मुझे एक ध्यान में नहीं आ क्वेश्चन, रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम वेट गेन करने के लिए क्या करें। अरे बहुत ये लोग बोल रहे हैं, मेरा इसका जवाब भी मैंने सोचा था, सॉरी इसका सर मैं जवाब इमीडिएट में नहीं दे पाऊंगी अभी। एक हमारा था जो मुझे सेमिनार में बताया गया था, अपना मैं ये वेस्लिंग शेक जो है। हाँ प्रतिभा मैम, आप यहाँ हेल्प कीजिए। शेक शेक का भी मुझे बताया गया था, अगर वेट गेन करना है तो आपको पानी के साथ लेना है, कैसे कुछ बताया था। गेन करने के लिए नोनी, स्पाइरुलिना एंड प्रोटीन पाउडर दीजिए, तेजी से गेन हो जाएगा। थैंक यू प्रतिभा मैम। तो आपको इसका आंसर मिल गया। एक सेम क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे नेक्स्ट है, एक मिनट, ये कुछ अलग है। 2 मिनट उसको हार्ड बंद हो जाए, हार्ड बंद हो जाता है सर। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया कि हार्ड बंद। ब्लीडिंग स्टॉप हो गया सर। जी कुछ ऐसा है। जी, तो क्या करना चाहिए सर? जी जी जी। क्या तो हार्ड बेसिकली बंद। ये
पहली बार मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया है। आयुर्वेदा में भी इतना ज्यादा, मतलब हमें जो फर्स्ट एड जो बताते, मेरे दिमाग में तभी इमीडिएटली वो ही आ रहा है कि उसके हार्ट को पकड़ के थोड़ा सा उसको ये भी मसाज कर करना होता है। जी और एक है जो हार्ट अगर स्टॉप हो जाता है तो आपको ये उंगली जो है ना, इसको थोड़ा जी सा ही दबाना है, जो आपके थंब जी है। ये मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों भी हार्ट पेशेंट्स है, तो मैंने ये सब करके ही रखा है, अगर सपोज कभी कुछ हुआ। और एक बाजार में एक मिलती है जो गोली आती है, जो एक हार्ट शेप की आती है, मैं उसका नाम भूल गई अभी। वो भी मैं लेके रखती हूँ, कभी भी अगर हम लोग बाहर भी होते हैं तो अगर उनको हार्ट का एकदम प्रॉब्लम आता है, ब्रीदिंग नहीं होती है, तो वो दे देना होता है। और जहरा, मेरे को याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सेशन हुआ था, तो एक लेडी जो आई थी, उनके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम थी, तो वो डॉक्टर को लेके गई थी, हार्ट बंद हो गया था। तो उस समय उन्होंने 1 से 2 मिनट उन्हें शॉक दिए थे, तो जिससे उनका वापस से जो है वो आ गया था डॉक्टर ने। और ये सारे हाँ काम जी, डॉक्टर कल के भी। थ्रू ही होने चाहिए, ये सब हम खुद नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो मैंने बोला, वो गोली एक हार्ट शेप की गोली आती है, वो आप रख सकते हो। अगर आपको कुछ भी जी होता है वो इमीडिएट ले लेने का, आपकी जुबान के नीचे रखना होता है, जी वो एक रख सकते हो आप। और ये एक थंब का होता है, थंब को जोर से ऐसे ही, यहाँ पॉइंट्स है, हार्ट के जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स है, उसको आप दबा सकते हो। जी। नेक्स्ट है डायबिटीज या शुगर कम करना है। हमारे पास डायबिटीज की तो रेंज है पूरी। शुगर लो तो हमारा नीम का जो प्रोडक्ट है पहले से आया है, वो आप ले सकते हो। लेकिन नीम के प्रोडक्ट में आपको जरा ध्यान रखना है कि शुगर लेवल हर एक का सेम नहीं होता है बॉडी। तो आपका बॉडी में कैसा वो आपको कर रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने मेरे खुद के ऊपर टेस्ट किया था नीम लेके ने, तो मुझे 17 दिन हुआ तो मुझे एकदम से मेरा शुगर लेवल इतना लो हो गया कि मुझे थोड़ा फेंटिश लगा। तो उस टाइम पे इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आप कोमा में भी चले जा सकते हो। ये नीम का ये है। लेकिन नहीं तो नीम बहुत अच्छा, 2 दिन आर से ले हो तो आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है। और शुगर लेवल और हमारे पास ये ग्लूको हेल्थ है, अगर आपको डायबिटीज का है प्रॉब्लम, ग्लूको हेल्थ आप ले सकते हो। जी कोलेस्ट्रॉम साथ में ले सकते हो। कोलेस्ट्रॉम आपका पैंक्रियास को ठीक करने का, वो इंसुलिन का सप्लाई का वो चैनल बना देता है। तो कोलेस्ट्रॉम के साथ आप ले सकते हो। एलोवेरा साथ में, आंवला, एलोवेरा है ना मेरे ख्याल से, वो आप साथ में ले सकते हो। तो ये आप चीजें साथ में ले सकते हो। नीम भी साथ में ऑफ कोर्स ले सकते हो, लेकिन नीम का वही आपको ध्यान रखना है कि बहुत इफेक्टिव है हमारा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर खून पतला करने की एस्पिरिन मेडिसिन ले रहे हैं तो स्पाइरुलिना ले सकते हैं? स्पाइरुलिना मेडिसिन ले रहे हैं एस्पिरिन, तो उसके साथ स्पाइरुलिना भी ले सकते हैं कि नहीं? हाई बीपी में स्पाइरुलिना रिकमेंड नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन वो हार्ट का इकोस्प्रिन ले रहे हैं ना, वो तो ब्लड को कम करने के लिए देते हैं। मतलब ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको कम करने के लिए लेते हैं, उसको पतला करने की दवा होती है। तो मैं मेरी मम्मी को भी ये दे रही हूँ एक्चुअली। वो स्पिरुलिना लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है वैसा, तो आप देने को दे सकते हो। लेकिन मेरे मम्मी का प्रॉब्लम ये है कि उनको कैल्शियम भी साथ में देना होता है, मतलब वो बार बार गोलियां नहीं लेने का पसंद करते, 85 के ऊपर है। तो इसलिए अभी मैंने उनको स्पिरुलिना हटा के और उनको ये वाइटल कॉम्प्लेक्स दे रही हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर खाली ब्लड थिनर ले रहे हो तो स्पिरुलिना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एक बार आपको ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर से आप बात कर लीजिए, मैं जी स्पिरुलिना देना चाहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्योंकि अगर इकोस्प्रिन का क्या केमिकल वो है वो मुझे पता नहीं है। उसको अगर इकोस्प्रिन का जो इफेक्ट है उसको खत्म नहीं कर देवे। सप्लीमेंट्स का ये चीज है, अगर मेडिसिन के साथ लेते तो सप्लीमेंट्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा डॉक्टर के साथ कैसा है। जी। लास्ट वाला क्वेश्चन जो हार्ट वाला था 2 मिनट बंद होने का, तो उनका कहना ये है कि बॉय है, लड़का है, जी, उसको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर हम Q10 देते हैं, इसलिए उसको 4 साल का जो बेटा है उसके लिए है। जी एज कम है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए वो आपने किसी से कंसल्ट किया होगा लेने से पहले उन्होंने? हाँ, वो कंसल्ट करके ही देना है। वैसे आप नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने कंसल्ट करके दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, ठीक है ना? यस, बीमारी के टाइम पे हमको देना ही होता है, और उस टाइम पे डोज भी कभी कभी बढ़ा देते हैं अगर बीमारी है तो छोटे बच्चों को भी देते हैं बीमारी के टाइम पे। अगर बीमारी अच्छी हो जाती है तो फिर बंद कर देना है। तो ये डॉक्टर से या तो हमारे वेस्टिज के स्पेशलिस्ट से भी, जैसे आपने ये अपनी वैशाली बाली है उससे भी कभी बात की हो, या तो
किसी एक्सपर्ट से बात करके लिया है तो फिर हम श्योर के बराबर ही कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जहरा, एक 20 ईयर का लड़का है, उसके पैनक्रियास पर सूजन होती है, तो कौन सी प्रोडक्ट ले? पैनक्रियास पे सूजन हो रही है। पैनक्रियास पे सूजन है। हम्म, प्रतिभा बोल रही लिवर हेल्थ। लिवर है, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, इसकी मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी मुझे लगता है कि अगर पैंक्रियास पे वो असर करता है काफी, मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली इंसुलिन पे करता है वो, तो इसका अभी फिलहाल मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं अभी इमीडिएट जवाब नहीं देना चाहती हूँ। तो कोई नहीं, आपको इसका जवाब जैसे ही हमारे पास आएगा हम जरूर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सर हमारे पड़ोस में हार्ट का मरीज 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनको कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? हार्ट अटैक 2 बार आ चुका है, उसके बाद उनको कुछ किया तो होगा, मतलब हॉस्पिटल में जाके जी आगे क्या किया है, वो अभी कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो हमें पहले जानना पड़ेगा, उनका अभी कितना है, क्या एज है उनकी, वो हिसाब से हम हमारे कार्डियक जो सीरीज है उसमें से हम उनको बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा है, प्रो कार्ड भी दे सकते हैं। एक चीज और भी है, जो हार्ट पेशेंट हैं और उनको अटैक आ चुका है, तो उनको कोई भी चीज डॉक्टरी कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जाता, इवन फूड सप्लीमेंट भी जो है डॉक्टरी कंसल्टेशन के बाद ही देना होता है, क्योंकि डॉक्टर फिर सब चीज उस समय कह देते हैं कि अभी आप कोई भी इस तरीके की चीज अभी नहीं दे, जहां तक मेरे को पता है। तो मैं अगर ये LRG9 कभी अगर उनको स्टेंट्स वगैरह कुछ लगे नहीं है तो वो एक मैं पिला के देख सकती हूँ, क्योंकि उससे अपनी नसें बढ़ जाती है, फुल जाती है, तो वो अगर हम देते तो हो सकता है कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो से आपका वो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। LRG9 एक बार डॉक्टर साहब बात कर लीजिए कि ये है तो मना किया था अगर शरीर के अंदर कुछ भी मेटल डला हो। ये दिव्या पाटिल कह रहे हैं मेरे को बात करनी है। दिव्या पाटिल कर दो, तो वो मैं करता हूँ, एक मिनट। आवाज क्यों चली गई? ये कुछ लोग ऑटोमेटिक कैसे हो रहे हैं। तो दिव्या पाटिल जी, आपको जरा मैं अनम्यूट करता हूँ। फिलहाल तो दिव्या लिखने से आप आ नहीं रहे हो सामने, इसमें एक बार सर्च कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन वैसे हमने ले तो लिया है, अभी और भी बहुत सारे हैं। एक काम करिएगा, आपको मैं फोन नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो आपकी बात हम डायरेक्टली जहरा जी से करा देंगे। तो एक और हैं लेडी, सर मैं अपने बॉय को Q10 देती हूँ क्योंकि उसका हार्ट बंद हो जाता है 2 मिनट के लिए। ये वाली बात तो उन्होंने ऐसा बोला ही है। सर प्लीज पूछो मैम से कि मैं उसको 2 ईयर से देती हूँ, तो उसको जब मैं देती हूँ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं दूं या नहीं? मैंने बच्चे को भी देखा नहीं है, मैं इसमें जवाब देने का थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन अभी आप 2 साल से दे रहे हो तो उसको कैसे फील हो रहा है पहले तो वो बताना है। अगर उसका हार्ट फिर भी अनकूल हो रहा है तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, उसका वो हार्ट एग्जामिनेशन किया होगा अलग अलग, उसमें क्या डेटा आ रहा है, क्या पहले तो वो देखना पड़ेगा उसका पूरा जो रिपोर्ट है, और मैं अकेली इसका कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। इसको डॉक्टर के साथ मिलके बात करना है, हमारे स्पेशलिस्ट जो है उनसे इसकी सलाह लेना और इम्पोर्टेंट है, मेरे से एक्सपर्ट है। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं हनी के प्रोडक्ट्स के नॉलेज ले रही हूँ, रिसर्च करती हूँ उस पर, और मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन आपकी अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो आप जरूर एक बार डॉक्टर, या तो हमारे वेस्टीज में भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिलने की कोशिश कीजिए, या तो हम हमारे जो एक्सपर्ट्स है उनसे आप कंपनी में मैसेज डाल के जवाब दीजिए। चलिए, तो ऑलमोस्ट अभी क्वेश्चन हो गए, मैं और देख लेता हूँ नीचे तक। नीलेश शीतल, सर प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो चलिए, ये तो रिकॉर्डिंग तो मेरी चालू ही है,
तो फिलहाल अभी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मैं आपको नंबर दूंगा जहरा जी का, तो आप उनसे कंसल्ट बाद में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी हम लोग का अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें चाहूंगा कि हीरेन दादावाला जी जो हमारे यहाँ के बहुत एक खास एक स्तंभ जैसे हैं, तो वो आज के सेशन पे अपनी नजर बताएं, अपना रेस्पॉन्स दें। आप अनम्यूटेड है हीरेन भाई। Yes. So, Zahra ji, जी arigato, arigato, arigato. थैंक यू। So, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपके पास आयुर्वेदा की, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो न्यूट्रासिटिकल और आयुर्वेद दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो चीजें, बहुत सारी चीजें जो आपने घर में बनाई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आप अभी पी रहे थे, जी राइट? और यस, इसको क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कर्कुमिन का ये कलर है, हाँ। को निकाल के उसको बनाया है। उसमें लिखा मैंने तो है ginger आपने, किया था 3-4 चीजें और डाली है। हाँ अदरक, जो अदरक है और अपना सिनेमन है, हाँ, क्यूमिन है, क्यूमिन भी डाला, अपने जीरा है, जीरा डाला है इसमें। तो जो पित्त को बढ़ाने की जो हाँ काली मिर्च है, काली मिर्च डाली थी, और हमारा लौंग है वो डाला है। घर में जो अपने मसाले बॉक्स में जो होता है वही डाला है बेसिकली, राइट। और पुदीना है साथ में। तो ये चीज एक तो बहुत अच्छी लगी मुझे। आपकी नॉलेज तो माशाल्लाह कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, और कभी मौका मिला तो हम आपका सेशन कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करेंगे, राइट? थैंक यू। बाकी जी सूरत आऊंगी तो जरूर आपसे भी मुझे मिलके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और सारी नॉलेज। हाँ, और बिल्कुल, और आपसे तो हम मिले हैं बड़ौदा के अंदर, सेमिनार के अंदर हम आए थे, मैं और मेरी वाइफ, और आपने शायद एक पिक भी ली हुई थी मेरी वाइफ के साथ जी आपको तब देखा था, और आप उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्हें जो हमको बताया था उनका सब, आपका नया घर बना है उसका भी मैंने, हाँ, सारे ड्रीम्स हमने जो फुलफिल किए वो सारी चीज बताई थी आपने। एक चीज जो बताई उसके ऊपर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने फ्लेक्स को पंक्चर करके नाक के अंदर डाला जी, उससे ये जो साइनस का जो है वो अपना उसके ऊपर वो काम करता है ना? साइनस पे भी करता है आपके, अगर माइग्रेन का माइग्रेन तो हाँ, माइग्रेन क्लियर हूँ, लेकिन साइनस के जी अंदर भी वो काम करता है, जैसे किसी का नाक जम जाता है, जी, सांसें लेने में तकलीफ होती है, यस पूरा खुल जाता है एयरवे, लेकिन हाल ही जिसको अगर ऑलरेडी नाक बह रही है हाँ उस टाइम नहीं करना है, हाँ, कुछ सिम्टम्स आ गए हैं उसके पहले करना है। तो अगर विंटर का टाइम है, जब ड्राइनेस हो जाती है हमें, तब आप करना शुरू कर दो, तो आपको राइट, जब सीजन जब आती है, पोलन ये सब एलर्जी वगैरह होती है, उस टाइम पे आपको एलर्जी होगी ही नहीं। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सो थैंक यू अश्विनी जी, आपने ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहरा जी को ये अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी हुई होगी, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वैल्यू ली, करीबन 100 लोगों से ज्यादा लोग थे। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स हिरेन भाई। और लास्ट में मेरे कमेंट्स भी जरूरी हैं। तो मैं जैसा कि आपको जानता ही हूँ पहले से कई बार, लेकिन हर बार यही होता है कि जब हम लोग आपसे मिलते हैं तो आपको बोलने का मौका थोड़ा कम मिलता है। लास्ट टाइम विवेरा में मिले थे तो थोड़ा बहुत आप बता रहे थे, तब उस दिन मुझे लगा था कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, लेकिन ये नहीं पता था इतनी अच्छी और इतनी डीप नॉलेज भी है। क्योंकि नॉलेज होना तो एक अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों को होती है। वेस्टीज में जो लोग भी सिंसियरली थोड़ा आगे बढ़ के काम करते हैं उनको नॉलेज हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज सीखते हैं। लेकिन आपने तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करे, और आज हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखे जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते थे। आपने करक्यूमिन मिल्क के बारे में बताया, जो कि अब मैं ट्राई भी करूंगा। इसके अलावा आपने LRG9 के बारे में बताया, जो मैं अक्सर लेता हूँ। हालांकि मैं कांच के गिलास में ही लेता हूँ, लेकिन पर मुझे ये नहीं पता था कि स्टील के गिलास से क्या नुकसान होगा। आपने मना किया। आपने स्टीविया के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि देखिए स्टीविया से जैसे पहली बार में कोई भी शुरुआत करता है तो उसको लगता है नहीं टेस्ट बदल गया, अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो। तो क्या है कि टेस्ट धीरे धीरे हमें डेवलप करना होता है।
वो आपने उसके बारे में बताया। आपने कोल्ड वाटर के बारे में बहुत अच्छा बताया कि वो सब हमें कभी भी नहीं लेना है किसी, और उसका बाकायदा ना केवल ये बताया, हमें भी पता था कि ठंडा पानी नहीं लिया जाता है, लेकिन आपने बताया उसके क्या क्या नुकसान होते, किस तरीके से, जैसे फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो पत्थर हो जाता है, वही सारी चीज आपने अपनी बॉडी के अंदर बताया। सी बकथ्रॉन के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, और इतना डीप जाकर के आपने उसकी स्टडी किया कि उसमें ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 होती है, और ये 7 जो है वो एक यूनिक है जो इसके अंदर ही होता है, जो कि आपने बताया था Q10 और कोएंजाइम, तो Q10 और क्रिल ऑयल इन दोनों में भी नहीं होता ये, तो ये बहुत अच्छी है। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आपने सबको अच्छा बताया, योगा में मार्मा पॉइंट्स आपने बताए बहुत बढ़िया से, तो ये सारी चीज आज हमारे पास नोटेड है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास पूरी रेडी है, इसको हम दोबारा तिबारा और कई बार सुनते रहेंगे। जिसको भी चाहिए तो वो अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेजेगा तो ही मैं उस पर भेज पाऊंगा, क्योंकि ये फाइल्स बहुत बल्कि होती हैं तो बाकी व्हाट्सएप पे जा नहीं सकती। इसके अलावा आपने टंग के ऊपर बहुत अच्छा बताया, ये जो पॉइंट्स आपने बताए मेरे लिए बहुत नए थे, और आपने बताया जीभ देख करके भी हम बता सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, जो रेफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर आपने इस पे बात करी। फिर अपने ब्रशेस का भी बहुत अच्छा से आपने उसका एग्जांपल दिया कि ब्रशेस आपने किए। फ्लैक्स का जैसे आपने बताया नासिया में आप उसका ड्रॉप जो है नाक में लेते हैं, तो आपने बताया कि माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ राइस ब्राइन के बेनिफिट, और खास तौर से राइस ब्राइन की थोड़ी क्वांटिटी लेके मुंह में डाल के उसको जो है करना, ये सच में बहुत नया मेरे लिए बात थी, और ये मैं जरूर ट्राई करूंगा। और लास्ट, एयर प्यूरीफायर ने तो कमाल ही कर दिया। एयर प्यूरीफायर सच में अक्सर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, भाई ये बाजार में 12-13 हजार 14 हजार के अंदर ही मिल जाता है, कहीं कहीं तो 9-10 में भी मिलता है, तो कितना अच्छा एग्जांपल दिया। मारुति 100 और बेंज, अगर आप बेंज खरीदने जाओगे तो आप उससे पूछोगे कि गाड़ी तो जो है 3 लाख 4 लाख से ही शुरू हो जाती है, आप 50 लाख क्यों मांग रहे हो, तो वही चीज बहुत अच्छी है। वहां पे लोगों को पता है कि हम बड़ी चीज ले रहे हैं, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, यहाँ पता नहीं क्यों लोग अनजान बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच जेरा, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, और मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ करके आपने अच्छा बोला, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और ये नॉलेज आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। तो थैंक यू। और फिर हम आपके नेक्स्ट नए सेशन, जैसे कि अभी से डिमांड आनी शुरू हो गई है, तो उसका वेट करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आप बेफिक्र होकर के अपने अपने जो भी प्रेजेंटेशन बाकी लोग भी अगर देना चाहते हैं, जो अगर हीरेन भाई से संबंधित लोग हैं तो वो हीरेन भाई को दें, मेरे से अगर कनेक्टेड लोग या मेरे से संबंधित लोग हैं तो मुझे दे सकते हैं, तो हम आपके सेशंस जरूर रखेंगे, क्योंकि सब लोग जब अपनी अपनी नॉलेज देते हैं तो सबको नया सब कुछ मिलता है। जैसे एक चीज एक इधर से उधर जाती है तो एक के पास ही रहती है, लेकिन नॉलेज जब इधर से उधर जाती है तो दोनों के पास दो दो हो जाती है। ये शायद एक बार हिरेन भाई ने कभी बोला था और बहुत अच्छा ये लगा था मुझे। आज अगर हमारे पास मान लो 5 ही बातें याद है और आपने 3 बात और नई ऐसी बता दी, तो आज मेरे पास 8 हो गई। तो वही चीज मुझे बढ़ाते जाना है, और जब हम नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हम किसी को भी फेस कर पाएंगे, और हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे, और अपने देश को स्वस्थ बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोग्राम जो आगे के हैं, कल के शेड्यूल्स हैं, वो बताता हूँ। तो कल का जो 2:30 बजे का हमारा शेड्यूल है, एक ग्रेट लीडर हमारे साथ में नरेश पटेल जी, क्राउन डायरेक्टर, जिनका टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, तो वो हमारे साथ उपस्थित होंगे कल। और आज शाम को 9 बजे से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और वो सीरीज है वो सीरीज क्या है, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडर। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडर, ये एक सीरीज शुरू हो रही है 9 o'clock। और मिस्टर मयंक सोनी, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, और बहुत उन्होंने अपनी स्टडी करके सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी की हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बार बार ये विश्वास दिलाया है
कि ये ट्रेनिंग जबरदस्त सबके लिए यूजफुल रहेगी, और लोग जब इस ट्रेनिंग को पूरा करके निकलेंगे तो वो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेंगे, वो एक लीडर बन के निकलेंगे। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है अपने एक ऑडियो के माध्यम से कि प्लीज उस सेशन को अटेंड करने के लिए 9 बजने में 5 मिनट पहले ही आ जाएं, और रोज करें, क्योंकि ऐसा नहीं एक आज कर लिया तो कल वाला छोड़ दिया, फिर परसों वाला कर लिया तो आपको अधूरी नॉलेज मिलेगी। जैसा कि एक फिल्म, अगर एक कोई इंटरेस्टिंग फिल्म अगर आप देख रहे हो तो उसमें आप 2-4 मिनट भी बीच में से छोड़ के जाना नहीं चाहते, और अगर जाते हो तो फिर फिल्म का मजा सारा किरकिरा हो जाता है, फिर पता ही नहीं लगता कि बीच में क्या निकल गया। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, आज 9 बजे हम लोग मिलेंगे। हमने मैसेजेस डाल रखे हैं, आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए समय पे, और हम सब लोग उनकी उस नॉलेज का, उस ट्रेनिंग का फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। Wish you well. थैंक यू, थैंक यू। बाय।